हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ ट्रेडिंग फ्रॉम स्केच। तो सबसे पहले ईयरफोन लगा लो और स्पीड को 1.5x या फिर 1.25x कर लो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो हाँ, लेक्चर 2 ऑप्शन ट्रेडिंग। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन और थोड़ा मोड़ा कुछ आइडिया दिया था ट्रेडिंग होता क्या है। तो सबसे पहले उसको देख लेना, फिर इसको कंटिन्यू करना तो अच्छा होगा समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें मैं क्या बताऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इंट्राडे, जो उसमें मैंने पहला लेक्चर में भी थोड़ा मोड़ा डिस्कस किया था। इंट्राडे होता क्या है, क्या इंट्राडे, जिसमें मैंने डिस्कस किया था एक रिलायंस का स्टॉक लेके उसको मैंने ट्रेड किया था। समवेयर अराउंड 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। तो कितना अपने को प्रॉफिट हुआ था? 1 क्वांटिटी में 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, अगर मैं 100 क्वांटिटी लेता हूँ तो कितना प्रॉफिट होगा? 800 प्रॉफिट होगा। ठीक है, और 1 क्वांटिटी बाय करने के लिए कितना रुपीस लगा था हम लोग को? अप्रोक्सीमेटली 500 लगा था। और 800 क्वांटिटी बाय करने 100 क्वांटिटी बाय करने के लिए कितना लगेगा? 50K लगेगा। ठीक है, इतना हम लोग समझ में आया। इससे कंक्लूजन क्या निकला? हम लोग 50K लगा के 800 कमा रहे हैं। ठीक है, 50K लगा के 800 कमा रहे हैं और इसमें 500 कमा के 8 रुपीज़ कमा रहे हैं। दोनों बात एक ही है। इस वाले में क्या है, सिंपली 100 क्वांटिटी हो गया है। क्वांटिटी बढ़ गया मतलब क्या? पैसा हम लोग ने ज़्यादा लगाया है। मतलब एक एवरेज हम लोग पकड़ते हैं कि हम लोग 50K लगा रहे हैं तो हम लोग को 800 रुपीज़ मिल रहे हैं। ठीक है, ये एक एवरेज हम लोग को मिला, समझ में आया। तो बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में। ठीक है, तो मैं ज़्यादा चीज़ को डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ठीक है, मैं सिर्फ मेन चीज़ जिससे जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में फोकस बताया, मेरा किस तरफ में फोकस है। पहला फ्यूचर्स में है। ठीक है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग और उसका ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो मेरा मेन जब ये दोनों में फोकस है तो मैं मेनली इसी के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है? सो हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि भाई जो हम लोग ने देखा इससे पिछले वाला में कि 50K लगा के हम लोग ने 800 कमाया ना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा गेम चेंजर बन सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, अगर हम लोग ने 50K लगाया तो हम लोग लाखों में भी कमा सकते हैं। किसमें? लाखों में भी कमा सकते हैं एक दिन में। ठीक है, और गवा तो कितना भी सकते हैं जितना हम लोग ने लगाया है उतना पूरा। ठीक है, बट बात किया जाए यहाँ पे 50K लगा के हम लोग 800 कमा सकते हैं, बट गवा ज़्यादा नहीं सकते। ठीक है, 50K हम लोग पूरा गवा नहीं सकते। क्या बोला मैंने? वापस से मैं रिपीट करता हूँ। इंट्राडे में क्या, इंट्राडे में हम लोग ने 50K लगाया मान के चलो। ठीक है, 800 का प्रॉफिट हुआ तो भाई सबको होता है ना लॉस कितना होगा, तो एक एस एल लॉस होता है। ठीक है, हम लोग ने जो एस एल प्लेस किया अपना, तो वो एक लॉस है कि भाई इतना लॉस से ज़्यादा मैं नहीं लूंगा। सेम ऑप्शन में क्या है, हम लोग ने कितना लगाया? 50K लगाया ना, तो प्रॉफिट हम लोग लाखों में भी कर सकते हैं, हज़ारों में भी कर सकते हैं, कितने में भी कर सकते हैं। बट जो इसका लॉस है ना, लॉस बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। पता है कितना? वो अप्रोक्सीमेटली पूरा कैपिटल भी खा सकता है। ठीक है, कैसे होगा लॉस? क्योंकि देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि मैं भी डिस्कस करूंगा क्या है, क्या फुल प्रोसेस भी डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में दो चीज़ें। पहला ऑप्शन बाइंग है। ठीक है, मैं सबसे पहले बता देता हूँ ऑप्शन बाइंग के बारे में। फिर उसका देखिए ऑप्शन सेलिंग। क्या है? ऑप्शन सेलिंग। दो दो तरीके का ऑप्शन ट्रेडिंग है। ऑप्शन ट्रेडिंग दो तरीके, एक पहले ऑप्शन बाइंग है और एक है ऑप्शन सेलिंग। तो ऐसा है कि भाई देखो ऑप्शन बाइंग में ना 33% का अप्रोक्सीमेटली विन रेशियो होता है, और सेलिंग में अगर तुम सेलिंग करते हो, क्या ऑप्शन सेलिंग करते हो, तो तुम्हारा जीतने का जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है, 67 या जो भी परसेंटेज है। ठीक है, ये तुम्हारा परसेंटेज कब होता है? जब तुम ऑप्शन सेलिंग करते हो। ये परसेंटेज कब होता है? ऑप्शन बाइंग करते हो। इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि ऑप्शन बाइंग में थोड़ा परसेंटेज रेशियो कम है। इसमें सिर्फ 33% चांस है कि हम लोग जीत सकते हैं। मैंने क्या बोला? बाइंग में सिर्फ 33% चांस है कि तुमने जो ट्रेड लिया है उसमें तुम जीतोगे। बट जो ऑप्शन सेलिंग में है ना, तुमको 67% श्योरिटी मिल जाती है कि तुम जीत जाओगे। जीत जाओगे मतलब क्या? सिंपली प्रॉफिट कर लोगे। ठीक है, तो इससे ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ, ऑप्शन बाइंग कहाँ ना कहाँ हम लोग को लॉस करा सकता है मैक्सिमम टाइम। क्योंकि देखो 33% टाइम ही हम लोग को सिर्फ विन रेशियो दे सकता है, बट ऑप्शन सेलिंग 67 या जो भी है। ठीक है, तो इससे ये समझ में आया कि ऑप्शन बाइंग थोड़ा सा ना कहाँ हम लोग को कॉम्प्लिकेट करेगा या फिर हार्ड है। ठीक है, ये समझ जाओ इससे कि सिर्फ इसका कम रेशियो की वजह से। क्या? किसकी वजह से? कम रेशियो की 33% ही चांस है कि हम लोग जीत सकते हैं। बट जो ऑप्शन सेलिंग है वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बट ये जो ऑप्शन सेलिंग है इसमें पैसा कम से कम 1.5 लाख से 2 लाख चाहिए होगा वन लॉट बाय करने के लिए। ठीक है, मैं भी डिस्कस करूंगा वन लॉट वगैरह के बारे में। बट बस ये याद रखो कि 1.5 लाख से 2 लाख चाहिए होगा वन लॉट सिर्फ बाय करने के लिए। ठीक है, या फिर सेलिंग करने के लिए। सॉरी, मैं गलती बोल दिया, बाय नहीं सेलिंग करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग है। ठीक है, अब ये अपना जो ऑप्शन है क्या? ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में ना
बहुत कुछ होता है, ठीक है? हम लोग उसको बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। वो भी अभी मैं डिस्कस करूँगा, ये ऑप्शन बाइंग को अच्छे से डिस्कस करूँगा, क्योंकि मैं ऑप्शन सेलिंग में उतना बात नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें कैपिटल चाहिए 1.5 लाख से 2 लाख। तो भाई देखो, अभी कोई भी बंदा स्टार्ट कर रहा है, उसके पास इतना अच्छा कैपिटल नहीं होगा, ठीक है? और ये जो ऑप्शन सेलिंग है जस्ट इसी की जैसे है, ऑप्शन बाइंग जैसे ही है। बस हम लोग को क्या करना है, वो जो एक स्मॉल सा डिफरेंस है वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस कर दूँगा, जब मैं ज़ीरोधा के चार्ट में लेके जाऊँगा तब, ठीक है? तो अब मैं सिर्फ बात करता हूँ ऑप्शन बाइंग के बारे में। किसके बारे में बात करूँगा मैं? ऑप्शन बाइंग। अब समझ में आ रहा होगा, थोड़ा-थोड़ा चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कि देखो, हम लोग ने स्टार्ट किया था 2 चीज़ से, कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 चीज़ होता है, कि ऑप्शन सेलिंग भी होता है, एक ऑप्शन बाइंग भी होता है। तो अभी मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग के बारे में बात कर रहा हूँ। क्यों मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग थोड़ा, पहला बात तो बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए। सेकंड, वो कुछ है नहीं उसमें बताने के लिए। मैं जस्ट ऑप्शंस बाइंग समझा दूँगा, तो सेलिंग भी तुम समझ जाओगे, ठीक है? वैसा है सिनेरियो। तो वो मैं डायरेक्ट ज़ीरोधा के चार्ट में जब जाऊँगा तब मैं उस वक़्त समझा दूँगा। तो अभी मैं समझाता हूँ ऑप्शन बाइंग। तो ऑप्शन बाइंग में 2 चीज़ होता है। हम लोग को सबसे पहले याद रखना ये 2 चीज़, कॉल, इसको बोलते हैं कॉल और इसको बोलते हैं पुट। ये क्या है? अभी मैं बताता हूँ। कॉल मतलब होता है बाय करना, ठीक है? बाय करना। पुट मतलब क्या होता है? सेल करना। मतलब तुम्हारा बाय का व्यू है मार्केट में, क्या? बाय का व्यू मतलब तुम सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो तुम उसका कॉल को बाय करोगे। क्या मैं बोला मैंने? कि अगर तुमको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो तुम कॉल को बाय करोगे। किसका कॉल? मैं डिस्कस करूँगा थोड़ी देर में। अगर तुमको लग रहा है मार्केट सेल होगा, मतलब मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, तो तुमको क्या करना है? पुट को बाय करना है। देखो, क्या करना है? पुट को बाय करना है। पुट को सेल नहीं करना है हम लोग को, पुट को बाय करना है। वापस से मैं एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को, ठीक है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग सकता है। मैंने क्या बोला? अगर तुम्हारा व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो तुमको कॉल को बाय करना है। क्या बोला मैंने? कॉल को बाय करना है। तुम्हारा व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो तुमको पुट को भी बाय करना है, ठीक है? तो ये हो गया ऑप्शन बाइंग। अब इसी का अपोजिट कर दें हम लोग, तो उसको बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग। जब हम लोग सेल करेंगे पुट को या फिर कॉल को, तो वो 1.7 लाख से 1-2 लाख के बीच में लगेगा, ठीक है? और ऑप्शन जब बाइंग करते हैं हम लोग, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं लगता है, 1000 भी कभी कभार लगता है, कभी 800-500, बहुत कम कम रुपए में हो जाता है ऑप्शन बाइंग। इसीलिए ऑप्शन बाइंग में सबको ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, ठीक है? बट ऑप्शन सेलिंग का एक लिमिटेड मनी है जो लगना ही है मार्केट में, जो कि है 1.7 लाख से 2 लाख, ठीक है? ये बात ही समझ में आया थोड़ा मोड़ा, ठीक है? अब देखो, मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना हूँगा, मैं बस थोड़ा-थोड़ा बात को बताऊँगा जिससे काम हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने अपना फ़ोकस बता दिया है कि मेरा वही है, कि भाई सिर्फ़ 30K से 35K और फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में 500। ऑब्वियसली ईज़ी नहीं है, पहुँचना ईज़ी नहीं है, बट हाँ, मैं उसी को लेके ही सब कुछ बताऊँगा, मैं एक्स्ट्रा नहीं बताऊँगा। बट ट्रेडिंग में इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ ना, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो अभी मैंने कुछ थोड़ा-मोड़ा आइडिया दिया कॉल के बारे में, पुट के बारे में, ठीक है? तो अभी मैंने जो उस वक़्त मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग अगर कॉल को सेल करते हैं तब क्या होगा? सेलिंग ऑप्शन बोलेंगे। पुट को सेल करते हैं तो क्या बोलेंगे? उसको भी सेलिंग बोलेंगे। तो इसको भी थोड़ी देर के लिए क्या करो? भूल जाओ। वापस से चार्ट में डिस्कस कर लूँगा। अभी बस याद रखो, अगर हम लोग कॉल को बाय करेंगे तो क्या होगा? और पुट को बाय करेंगे तो क्या होगा? ठीक है? कॉल को बाय करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग का व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा। पुट को बाय करेंगे मतलब हम लोग का व्यू है नीचे जाएगा। बस समझ में आ गया ना? ठीक है, बहुत अच्छा बात है। अब सेकंड बात ये याद रखो, आईटीएम, क्या बोला मैंने? आईटीएम, फिर एटीएम, ठीक है? ओटीएम। अब ये सब क्या है भाई? आईटीएम मतलब इन द मनी, ठीक है? एटीएम मतलब एट द मनी, ठीक है? ओटीएम मतलब आउट आउट ऑफ द मनी। समझ में आया? इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, ठीक है? इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी। अब ये क्या है भाई? ये क्या बवाल है? चलो ये भी मैं बवाल को क्लियर कर रहा हूँ। अगर मार्केट मान के चलो 19,000 में ट्रेड कर रहा है, कितने में ट्रेड कर रहा है? 19,000। अभी मान के चलो मीन्स निफ्टी, ये सब जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। किसके बारे में कर रहा हूँ? ऑप्शन। और मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है वीडियो का, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या है? ऑप्शंस है, या फिर बोलो इंडेक्स है। तो इंडेक्स में हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑब्वियसली स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। तो वो उसमें मैं अभी निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, कि मान के चलो अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है 19,000, ठीक है? मतलब निफ्टी 19,000 में ट्रेड कर रहा है, ठीक है? एग्जैक्टली मान के चलो। तो इन द मनी मतलब पता है क्या होता है? इन द मनी मतलब होता है इन, अंदर, मतलब 19,000 के अंदर, मतलब 19,000 से पहले, 19,000 से पहले। और आउट द मनी, कौन सा आउट द मनी? मतलब 19,000 के बाद, ठीक है? एट द मनी 19,000 के आसपास। अब ये इसका मतलब क्या हुआ भाई? बाद, पहले, आसपास। इसका मतलब ये है, अगर मैं इन द मनी लेता हूँ, क्या लेता हूँ? ऑब्वियसली ऑप्शन लेता हूँ।
ऑप्शन क्यों इन द मनी लेंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। बस अभी कॉन्सेप्ट समझो। इन द मनी लेता हूँ मतलब क्या कि भाई 19,000 का, मैंने बोला था ना 19,000 का पहले वाला, तो 19,000 से पहले क्या होता है, 18,900 भी होता है, 18,950 भी होता है, ठीक है, बहुत कुछ होता है। बट क्या तुम 18,999 ले सकते हो क्या? मैं बोलूंगा नहीं, ये नहीं ले सकते हो क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, ऐसा अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये कैसे क्यों अवेलेबल है या फिर क्या इसका मेन रोल है वो मैं डिस्कस करता हूँ अभी। तो इन द मनी समझ में आ गया कि भाई कोई भी प्राइस में चल रहा है मार्केट, ठीक है, इतने प्राइस में मान के चलो निफ्टी चल रहा है, तो इससे पहले इस 19,000 में अगर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है तो इन द मनी मतलब क्या कि 19,000 से पहले वाला हम लोग को लेना है। क्या लेना है? ऑप्शन लेना है, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, वो 18,000 कुछ भी हो सकता है, 18,000 भी हो सकता है, 18,050 भी हो सकता है, और 18,100 भी हो सकता है, और 18,900 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये सब इन द मनी होंगे, ठीक है, इन द मनी। अब बात करते हैं आउट द मनी। क्या आउट द मनी मतलब 19,000 के इस तरफ अभी जाएंगे, ठीक है। तो 19,010, 19,100 जो भी, 19,100 जो भी 19,000 के बाद वाला सिंपली समझ जाओ, 19,000 के बाद वाला किसके, 19,000 के बाद वाला, 19,000 के बाद वाला सब क्या है, आउट द मनी, ठीक है। समझ में आ गया थोड़ा मोड़ा। एट द मनी, एट द मनी मतलब क्या, 19,000 के आसपास, मतलब बहुत ही क्लोज में रहेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। मतलब वो हो गया 18,950, ठीक है, 950 हो गया, और यहाँ पे हो गया 19,050, ऐसा करके रहेंगे, मतलब इस प्राइस रेंज के बीच में, ठीक है। ये दिख रहा है ना प्राइस रेंज। अब मैं समझाता हूँ थोड़ा और इसको अच्छे से, क्योंकि देखो मैं हर चीज़ को धीरे धीरे करके लेके जाऊंगा। अब मैं बताया इन द मनी के बारे में बताया, एट द मनी के बारे में बताया, आउट ऑफ द मनी के बारे में बताया। अब इसमें मैं बहुत कुछ कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ। अब मैं सिंपल से एक चीज़ बताता हूँ। जब भी इन द मनी के बारे में मैं अभी आगे चल के डिस्कस करूँ तो कितना इन द मनी पता है, निफ्टी का अगर बात किया जाएगा तो निफ्टी का इन द मनी तुमको लेना है 100 से 150, ठीक है, पॉइंट अंदर। क्या बोला मैंने? इन द मनी का जब भी मैं बात करूंगा तो तुमको 100 से 150 पॉइंट अंदर में लेना है। आउट द मनी का बात करूंगा तो 100 से 150 पॉइंट ज़्यादा लेना है, ठीक है। एट द मनी का बात करूंगा तो निफ्टी जिस दिन में भी ट्रेड कर रहा होगा उसका 50 पॉइंट के आसपास, प्लस 50 पॉइंट या फिर माइनस 50 पॉइंट, उसके आसपास में ले लेना है। समझ में आया? मैंने बहुत कुछ अभी समझाया कि इन द मनी क्या होता है, ये वो क्या होता है, तुमको भी सब उतना ध्यान मत दो। बस याद रखो इन द मनी में 100 से 150, आउट द मनी में 100 से 150, और एट द मनी में प्लस माइनस 50 रुपए, ठीक है। ऐसा क्या क्या करना है हम लोग को भाई, ये क्या है, ये हम लोग को लेना है ट्रेड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 19,000 में मार्केट चल रहा है, क्या 19,000 में मार्केट में चल रहा है, तो अगर मैं बोलूँ कि भाई तुम इन द मनी का कॉल बाय करो, क्या बाय करो, इन द मनी का कॉल, इन द मनी का कॉल, तो तुमको किसका बाय, कितना बाय करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 18,900 का बाय करना पड़ेगा। कितना? 18,900, ठीक है। ये तुमको इसका कॉल बाय करना पड़ेगा मार्केट में, किसका, निफ्टी का, ठीक है। समझ में आया अभी थोड़ा मोड़ा? तुमने ऐसे कभी देखा होगा तो, अब नहीं देखा होगा तो भी मैं दिखा दूंगा। ऐसा करके मैं बोलूंगा कि तुम इन द मनी का कॉल बाय करो तो तुमको ये वाला बाय करना पड़ेगा, ठीक है, 18,900 का। ऐसे 19,000 के अंदर जो भी होगा वो सब है इन द मनी, ठीक है। बट इन द मनी याद रखना, मैं जो भी, मेरा जो मेन फोकस है या फिर जो मैं सिखा रहा हूँ उसके लिए याद रखना 100 से 150 पॉइंट इन द अंदर होना चाहिए। और अगर आउट द बात करूँ तो 100 से 150 ज़्यादा। तो अगर मैं तुमको बोलूँ कि कॉल बाय करो भाई आउट द मनी का, किसका, आउट द मनी का, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि तुमको 19,100 का बाय करना है, क्या, कॉल, ठीक है, किस चीज़ का, निफ्टी का। चलो अब थोड़ा मोड़ा चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ एट द मनी का बाय करो कॉल, एट द मनी का बाय करो मतलब क्या, 19,050 या फिर 18,950, इन दोनों में से कोई भी बाय कर लो, ठीक है। ये हो गया एट द मनी का। अब समझ में आया क्या मैं बोल रहा हूँ? क्या बाय करो, कॉल बाय करो, ठीक है, यहाँ पे कॉल बाय करो। अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा मोड़ा आया, ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी देखो ये इन द मनी में भाई मेरे को ऑब्वियसली मैंने जब पढ़ा था भाई इंट्राडे, तो इंट्राडे में तो मेरे को पता चला था कि चलो रिलायंस का एक स्टॉक है 503 में है, उसको क्या करो सिंपली बाय कर लो तो भाई अपने को पैसा मिल जाता है जब भी बढ़ता है। बट यहाँ पे मैंने इतना कुछ क्यों सीख लिया ऑप्शन ट्रेडिंग में? तो यही गेम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा चीज़ें, ठीक है,
थोड़ा-सा समझने में भी दिक्कत होगा, इसलिए 1-2 बार देख लेना इसको, ठीक है? और इससे ज़्यादा मत देखना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही कन्फ्यूज़ करता है आदमी। भाई वापिस से ट्राई भी करने का मन नहीं करेगा, ठीक है? सीखने का भी मन नहीं करेगा, इतना कॉम्प्लिकेट है। तो मैं बताता हूँ क्या, तो मैंने अभी क्या-क्या डिस्कस किया, इन द मनी, ठीक है? इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी, ये तीनों चीज़ के बारे में हल्का-फुल्का सबको आइडिया दे दिया हूँ। अब पता है क्या करना है, अब समझो जो इन द मनी है ना, हम लोग इन द मनी क्यों लेते हैं? असली में रीज़न बहुत कुछ है, अभी मैं डेल्टा वगैरह के बारे में बात करूँगा। किसके बारे में? डेल्टा, वीगा, गामा और उसके बाद एक जो हम लोग का इम्पोर्टेंट है वो है थीटा, ठीक है? अब ये क्या है बवाल, इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा मैं। बट अभी देखो, इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, ये हम लोग क्यों लेते हैं? सबसे पहले ये थीटा, वीगा, गामा ये सब तो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट होगा, तो मैं थोड़ा-सा सबसे पहले ईज़ी वाला चीज़ समझा देता हूँ, फिर उसको कॉम्प्लिकेट वाला चीज़ समझाऊँगा। तो जो इन द मनी वाला चीज़ है, इन द मनी हम लोग कभी भी बाय कब बाय करेंगे? मैं जो सिखा रहा हूँ या जो भी मैं कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ या फिर मैंने जैसे इससे पिछले वाला वीडियो में मैंने स्कैल्पिंग वाला स्ट्रैटेजी के बारे में बोला था, तो वो सब करना है, ठीक है? तब क्या कौन-सा हम लोग को बाय करना है? इन द मनी वाला बाय करना है, ठीक है? इन द मनी, ठीक है? क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इन द मनी में ना फ़ायदा होता है। अब क्या फ़ायदा होता है वो मैं डिस्कस करूँगा, ये जब मैं अभी बताऊँगा तब, वो थोड़ी देर में बता रहा हूँ, ठीक है? एट द मनी नहीं लेना है, आउट द मनी नहीं लेना है, तो तुम्हारा ये 2 काम छूट गया। बचा क्या? इन द मनी। इन द मनी मतलब क्या? अगर 19,000 में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो 18,900 का लेना है। सिर्फ़ यही याद रखो, अगर तुमको चीज़ें को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो। इसके अलावा कुछ याद मत रखो, क्योंकि इन द एंड मैं सच बोलूँगा, तुमको इतना कुछ जानने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पता है? क्योंकि अगर ये मैं अभी बता रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग, बट अगर जैसे मैं फ्यूचर्स बताऊँगा, तो फ्यूचर्स उतना इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, ठीक है? तो अगर तुम्हारा हो गया है कि भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं समझ सकता हूँ, तो भाई यहाँ पे रुक जाना, ठीक है? थोड़ा-सा स्किप कर लो या फिर थोड़ा-सा जस्ट सुन लो टाइम पास के लिए। बट हाँ, अब मैं समझाने जा रहा हूँ नेक्स्ट वाला चीज़, जो कि सबसे ज़्यादा मीन्स इम्पोर्टेंट है। अगर वो समझ जाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा बात होता है। तो मैंने क्या बोला था? डेल्टा, वीगा, गामा वगैरह बहुत कुछ बोल दिया था भाई। पता नहीं क्या-क्या बोला था। तो अभी मैं बात करता हूँ, देखो, अपना ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, उसमें थोड़ा-सा गड़बड़ है। पता है क्या गड़बड़ है? हम लोग इंट्राडे में 503 में 500 में खरीदा, 510 में बेच दिया ना, तो हम लोग को पूरा ₹10 का फ़ायदा मिल जाता है। मतलब ये जो ₹10 बढ़ा है यहाँ पे, ये पूरा ₹10 एक क्वांटिटी में अपने को मिल जाएगा, ₹10 का फ़ायदा। बट ये ऑप्शन है ना, ऑप्शन में अगर कोई चीज़ पे 500 का है, वो 510 का हो रहा है, तो उसमें ना हम लोग को ₹10 नहीं मिलता है, ठीक है? उसमें बहुत कुछ वेरी करता है। उसमें वेरी करता है टाइम, कितना टाइम लगा भाई वो ₹10 मिलने में। फिर उसके बाद वेरी करता है कि भाई उस बीच जब वो मिल रहा था या फिर वो जब मूवमेंट आया, उस बीच में क्या मार्केट साइडवेज़ तो नहीं हो गया था, ठीक है? या मार्केट टाइम पास तो नहीं कर रहा था। तो ये सब भी हम लोग को देखना पड़ता है, ठीक है? कब? जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो। इसलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है? तो अगर मैं अभी एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे 19,000 का मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है? 19,000 मान के चलो अभी मार्केट चल रहा है। तो तुम इसका अगर कॉल बाय किए हो, क्या कॉल? तो तुम कॉल किस लिए बाय करोगे? मेरे को ये बताओ, कॉल किस लिए बाय करोगे? मैंने डिस्कस किया कि जभी भी हम लोग को कॉल बाय कर रहे हैं, मतलब क्या? मार्केट में हम लोग का क्या है? व्यू ऊपर जाने के लिए, ठीक है? तो तुम बोल रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए तुमने क्या किया? कॉल बाय किया। समझ में आता है अब मेरे को। तो 19,000 में है, तो थोड़ा-सा भी मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे अभी मान के चलो 19,000 ₹10 हो गया। कितना? 10, ये बहुत छोटा-सा मूवमेंट है, बट इतना नहीं कंसीडर करेंगे। 19,050 हो गया, ठीक है? 19,050 हो गया मान के चलो। तो 19 तो तुम्हारा ये जो कॉल है, कौन-सा कॉल? तुमने तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है कॉल लेने का, कौन-कौन सा है? इन द मनी का तुम कॉल ले सकते हो, एट द मनी का कॉल ले सकते हो और आउट द मनी का कॉल ले सकते हो। अब समझ में आ रहा है मैंने ये इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी क्या बोल रहा था? अब ये सब पता है क्या है? ये सब है तुम्हारा बाय करने का सामान, एक तरह से समझो, ठीक है? सामान, कि तुम भाई इस सब चीज़ को लेके ही तुम बाय कर सकते हो। इन द मनी का कुछ लेके बाय कर सकते हो, एट द मनी का कुछ लेके बाय कर सकते हो और आउट द मनी का कुछ लेके बाय कर सकते हो। क्या बाय कर सकते हो? ऑब्वियस सा बात है, स्टॉक बाय कर सकते हो, ऑप्शन बाय कर सकते हो, किसका? निफ्टी का बाय कर सकते हो। तो तुम्हारा व्यू है कि भाई तुमको लग रहा है कि अभी जो 19,000 में ट्रेड कर रहे हो, 19,050 हो जाएगा। तो तुम एट द मनी बाय करोगे तो क्या होगा? आउट द मनी बाय करोगे क्या होगा? इन द मनी बाय करोगे तो क्या होगा? वो भी बस डिफरेंस देखो और समझो, ठीक है? अब मैं इसको हटाता हूँ, इसको क्लीन करता हूँ। सो अभी मैं बताता हूँ, अगर हम लोग जो ये 19,000 का है, ठीक है? किसका? 19,000 में अगर मार्केट चल रहा है, तुम इसका इन द मनी बाय करोगे तो क्या होगा? सबसे पहले इन द मनी बाय करेंगे तो क्या होगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, टाइम वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था कि भाई कितना टाइम लगेगा अपने को मार्केट को पहुँचने में, ठीक है? तो देखो, अभी मैं थोड़ा-मोड़ा मैं बताऊँगा, ठीक है? मैं खुद ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, क्योंकि इन द एंड ये सब काम नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूँ उसमें इतना काम नहीं आएगा। उसमें बस ये याद रखना कि भाई अपने को क्या काम है? इन द मनी से मतलब है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे गामा भी लिख लेता हूँ और उसके बाद वी का, ठीक है? वी का हो गया। थीटा क्या होता है? अगर ये सब मैं भी जस्ट बता रहा हूँ, देखो, ठीक है? जस्ट समझ लो कि एक वर्ड है
और एक टर्म है, इसका मीनिंग है कुछ, बस ये जान के रखना। ट्रेडिंग में इसको घंटा उतना ध्यान मत देना, ठीक है? क्योंकि मैं बोला हूँ ना कि मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ किसमें, फ्यूचर्स में, और ऑप्शन में कर रहा हूँ कितने के लिए कर रहा हूँ, सिंपली सिर्फ 500 रुपये प्रॉफिट करने के लिए, ठीक है, डेली बेसिस का। तो इसमें उतना ध्यान मत देना, मेन फोकस करना ऑप्शन फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने में। क्योंकि मैं बोला हूँ ना, जो जो नया स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, जो जो नया स्टार्ट कर रहा है उसको क्या चाहिए, एक कॉन्फिडेंस चाहिए या फिर एक गाइडेंस चाहिए। तो वो उसको कैसे मिलेगा, मैं कुछ सिखाऊं और उसको समझ में आ जाए, उसको ऐसे ही तो मिलेगा ना कोई भी चीज़। तो मैं उसको, अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाना स्टार्ट पहले से कर दूंगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा भाई, बंदा छोड़ के चला जाएगा, ठीक है? तो वो ना हो, इसलिए मैं ये सब के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा है ये सब, तो उतना टेंशन नहीं लेना, ठीक है? क्योंकि मैं ये सब चीज़ सॉर्ट आउट कर दूँगा धीरे-धीरे करके। मेरे धीरे-धीरे करके जब नया लेक्चर आएगा, या फिर तुम्हारे अंदर से भी आ जाएगा कि नहीं मेरे को जानना है, तो तुम कहाँ न कहाँ से बुक से या फिर कहाँ से भी पढ़ के सॉर्ट आउट कर लोगे चीज़ों को। बट हाँ, मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में बताऊँगा क्योंकि वो थोड़ा ईज़ी है करना, या फिर उसको समझना ईज़ी है। ट्रेडिंग करना तो पूरा ऑब्वियसली पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह सब कुछ देखना है। बट हाँ, उसका जो ये सब है, इन द मनी, आउट द मनी का झमेला कुछ नहीं होगा, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले अभी मैं बताता हूँ एक्सपायरी, ठीक है? ये थीटा वगैरह बताने से पहले एक बार बता देता हूँ मैं एक्सपायरी क्या होता है। एक्सपायरी होता है ऑप्शंस के साथ। किसके साथ होता है? ऑप्शंस के साथ। फ्यूचर्स के साथ भी ऑब्वियसली होता है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन के साथ। एक्सपायरी मतलब क्या? देखो, कोई भी चीज़ एक्सपायर होता है ना, डेट है ना, तो वैसे ही थर्सडे याद रखना। क्या? थर्सडे। थर्सडे को क्या होता है, हम लोग के जो ऑप्शंस होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सपायर हो जाते हैं, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान के चलो, मंडे होता है, ट्यूसडे होता है, वेडनेसडे होता है, थर्सडे होता है, फ्राइडे होता है, सैटरडे होता है। सैटरडे तो मार्केट में ट्रेड होता नहीं है, सिर्फ 3 2 5 दिन सिर्फ ट्रेड होता है मार्केट में। तो मैंने बोला थर्सडे को क्या होता है, एक्सपायरी होता है। तो मान के चलो थर्सडे को एक्सपायरी हो गया, फ्राइडे को एक नया स्टॉक तुमको मिला जो कि 19,000 में तुम्हारा मान के चलो मार्केट चल रहा है। तो तुम ये बात याद रखना, 19,000 में अगर मार्केट चल रहा है, तो हम लोग का जो कॉल हो या फिर पुट हो, वो कितने रुपए में होगा पता है? वो ज़्यादा रुपए में नहीं होगा, वो वेरी करता है। सेम किसके बेसिस में वेरी करता है? इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी। तो मान के चलो वो है 200 रुपए में। कितने रुपए में? 200 रुपए में। मान के चलो बस, हाँ, 200 रुपए में तुम्हारा कॉल है कितना का? 19,000 का, ठीक है? 19,000 के आसपास का जो भी है कॉल, मैं बता रहा हूँ किसका है, वो है एट द मनी का। किसका है? एट द मनी का, मान के चलो। एट द मनी मतलब क्या? एट द मनी मतलब 19,000 है तो 19,050 का या फिर 18,950 का, मतलब आसपास में ही है। तो तुम्हारे पास एट द मनी का क्या है? कॉल है, जो कि है तुम्हारा 200 रुपए का। कितने रुपए का है वो? 200 रुपए का। तो तुमने बाय किया उसको फ्राइडे का दिन। कितना के दिन? फ्राइडे का दिन। मंडे को मार्केट खुला, ट्यूसडे को खुला, वेडनेसडे को खुला, अब आ गया थर्सडे, और तुम देख रहे हो कि 19,000 का जो मार्केट था ना, भाई वो 19,000 के आसपास में ही है। क्या बोला मैंने? 19,000 का जो मार्केट है ना, वो 19,000 के आसपास में ही है। तो तुम्हारा जो ये, तुमने जो ये 200 रुपए में जो खरीदा है ना स्टॉक, ये जो तुमने 200 रुपए में निफ्टी लिया है, वो पता है कितना रुपीस हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। समझ में आया कुछ? देखो, तुमने खरीदा था 200 रुपए में, तुम देख रहे हो कि जैसे एक्सपायरी आ रहा है वो जीरो हो जा रहा है। कब तुमने क्या क्या खरीदा था? एट द मनी में खरीदा था, ठीक है? एट द मनी में खरीदा था, तो एक्सपायरी होते होते या फिर थर्सडे आते आते वो जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? देखो, थर्सडे का दिन ना, जो भी हम लोग ना ऑप्शंस होते हैं, क्या, जो भी ऑप्शंस मेनली मेनली एट द मनी या फिर आउट द मनी, वो क्या हो जाते हैं पता है? जीरो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। मतलब मान के चलो फ्राइडे को एक स्टॉक है, एक स्टॉक नहीं, फ्राइडे को मान के चलो निफ्टी का एक कॉल है जो कि है मान के चलो 180 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का है? 180 रुपीज़ का है। क्या है ये? कॉल है, ठीक है? ये मान के चलो आउट द मनी का कॉल है। आउट द मनी क्या हो गया कि अगर मान के चलो 19,000 में अपना निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो ये 19,100 रुपीज़ का एक कॉल है। तो वो अपने को कितने में मिला है? 180 रुपीज़ में मिला है, ठीक है? वो अभी ये थोड़ा मोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, 19,100 का सामान 180 में कैसे मिलेगा? चिंता मत करना, मैं उसको भी जीरोधा में जाऊँगा तो उसको और अच्छे से क्लियर क्लियर कर दूँगा, ठीक है? तो मान के चलो 180 में मिला है अपने को, 180 में क्या मिला? आउट द मनी का अपने को मिल गया। तो ये जो है 180 का सामान, मान के चलो निफ्टी का सामान, वो एक्सपायरी आते-आते ना ज़ीरो हो जाएगा। कब? जब एट द मनी में हम लोग लेंगे या फिर आउट द मनी में लेंगे। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ ऑफ, किसकी वजह से होता है? वो अभी मैं डिस्कस करूँगा, जो कि होता है, वो होता है थीटा। ठीक है? मेन रोल होता है उसका थीटा का, जो कि थीटा को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टाइम वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू मतलब क्या? देखो, टाइम वैल्यू मतलब कि देखो, मान के चलो मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि 19,000 का मार्केट, 19,000 में जो ट्रेड कर रहा था मार्केट, नेक्स्ट वीक भी 19,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। मतलब मार्केट ने मूवमेंट लिया नहीं, पर तुमने तो कुछ बाय करके रखा था ना, ठीक है? तो वो जो तुमने बाय किया, तो उसको तो, जो 200 रुपए में तुमने बाय किया, तो उसको भी भाई ना बढ़ना चाहिए, ना घटना चाहिए तुमको। तुम्हारा ऑब्वियस सा यही सवाल होगा ना इसको बढ़ना चाहिए, ना घटना चाहिए। क्योंकि देखो भाई, 19,000 का सामान 19,000 में है, मैंने उसको अगर 200 में खरीदा था, अभी भी 200 में है।
तो भाई किस बात का वो ज़ीरो हो रहा है थर्सडे का दिन? तो वो हो रहा है डेल थीटा का वजह से, किसका वजह से? थीटा का वजह से, क्योंकि टाइम वैल्यू लगता है उसमें, ठीक है? टाइम वैल्यू मतलब क्या? कि जैसे-जैसे एक्सपायरी के क्लोज़ होते रहेगा, उसका वैल्यू घटते रहेगा। मतलब मान के चलो 200 है, तो मंडे का दिन वो 160 हो जाएगा, फिर 130 हो जाएगा। ऐसे-ऐसे कर-कर के टाइम वैल्यू घटते जाएगा और एक दिन आएगा थर्सडे का दिन, उस दिन वो ज़ीरो में ट्रेड करेगा, ठीक है? अब इससे तुम कोई-कोई ये सोच सकता है कि भाई अच्छा ऐसा होता है, तो इससे तो मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ऑप्शन सेलिंग, और उसमें मैंने बताया भी था, उसमें रेशियो ज़्यादा होता है, विनिंग रेशियो ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ऑप्शन सेलिंग क्या होता है कि वही जो तुमने 200 का बाय किया, मैंने क्या किया था बोला, मैंने बाय किया। तो अगर ये 200 का चीज़ को मैं सेल कर दूँ, ठीक है? मैंने क्या बोला, मैंने सेल कर दूँ, तो ये ₹200 तो ज़ीरो होने वाला है। क्या होने वाला है? ज़ीरो होने वाला है। तो ये तो पूरा ₹200 मेरे में घुस जाएगा ना। मैं बोलूँगा हाँ, घुस जाएगा। ठीक है? ये बात याद रखना। तो इसका मतलब क्या मैं ऑप्शन सेलिंग करते रहूँ? मतलब मैं ऑप्शन सेलिंग करते रहूँ? मैं बोलूँगा नहीं, नेकेड ऑप्शन सेलिंग कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्यों नहीं करना चाहिए, क्या नहीं, बहुत बड़ा मैं बोला ना, ट्रेडिंग इतना कुछ है बताने कुछ यार मैं नहीं बोलना चाहता। बट देखो ऑप्शन सेलिंग बस मैं अभी जस्ट टर्म के साथ मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग किया जा सकता है कब? देखो, तुम्हारा सामान था ₹200 का, ठीक है? ₹200 का सामान ज़ीरो हो रहा है, तो तुमको पता है कि भाई गिर के ज़ीरो होने वाला है। मतलब क्या? ये ज़ीरो होने वाला है, तो तब तुम क्या कर सकते हो? ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, ये ऐसा तुमको लग रहा है। बट अगर मार्केट 19,000 में मूव ही ना करे, मीन्स 19,000 के आसपास ना हो, कि वो बहुत ऊपर चला जाए या बहुत नीचे चला जाए, तब थोड़ी ना ये ज़ीरो हो जाएगा। तब ये ज़ीरो थोड़ी ना होगा, तब ये कुछ ना कुछ तो वैल्यू रखेगा। ऑब्वियसली टाइम वैल्यू की वजह से घटते जाएगा, बट कुछ ना कुछ वैल्यू ऑब्वियसली रखेगा। तो इसलिए नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हैं, ठीक है? बट हाँ, एक अच्छा-सा दिमाग लगा लेंगे ना, क्या लगा लेंगे? एक अच्छा-सा दिमाग कि भाई हाँ, इस मोमेंट में मार्केट को देख के हम लोग कंडीशन देख के बता दें कि नहीं भाई मार्केट साइडवेज़ रह सकता है या फिर ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता है, ऊपर-नीचे रह सकता है मार्केट। तब तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम्हारा एक एनालिसिस है कि भाई मार्केट ऊपर-नीचे रहेगा। तुमको पता है कि 19,000 का सामान है आज, कल का दिन भी 19,000 ही रहना है, मतलब अगला एक्सपायरी का दिन भी, तुमको ऐसा लग रहा है, तो उस बेसिस में तुम कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग। बट हाँ, ऐसे नेकेड बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? तो अभी मैंने डिस्कस किया ऑप्शन बाइंग के बारे में कि थीटा की वजह से टाइम वैल्यू घटता है। अब ऐसे ही एक डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा ऐसा समझ लो कि जैसे मान के चलो कितना मार्केट बढ़ा, कितना मार्केट बढ़ा, मान के चलो मार्केट ₹100 बढ़ा, क्योंकि हम लोग को 19,000 का सामान था ना, 19,000 का सामान था, तो 19,100 रुपीज़ हुआ था। मान के चलो हो गया, ठीक है? क्या बोला मैंने? 19,000 का सामान 19,100 बढ़ गया, और ₹200 का तुम्हारा स्टॉक था। कितने का था? ₹200 का वो था। क्या? वो क्या था? निफ्टी का, जो मैंने कॉल लिया था। ₹200 का निफ्टी का मैंने कॉल लिया था, जो कि उस वक़्त मार्केट 19,000 में चल रहा था। अब मार्केट हो गया 19,100, तो ये जो ₹200 का कॉल कितना बढ़ जाएगा, ठीक है? कितना बढ़ जाएगा, तो वो होता है डेल्टा के थ्रू हम लोग बताएँगे। तो यही मेरे को बस बताना था, थीटा और डेल्टा। मैं गामा और वीगा के बारे में नहीं डिस्कस करूँगा, उसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है? तो डेल्टा का मतलब क्या हुआ इससे? डेल्टा हम लोग को ये बताता है कि मार्केट कितना बढ़ा? ₹100। तो अपना ये जो प्रीमियम है, इसको इस चीज़ को बोला जाता है प्रीमियम। क्या बोला जाता है? प्रीमियम। प्रीमियम हम लोग मार्केट में देते हैं, ऑप्शन सेलिंग वाले बंदे प्रीमियम मार्केट से लेते हैं। अब ऐसा करके मैं कन्फ्यूज़ कर सकता हूँ, अभी मैं नहीं करना चाहता हूँ, ये सब हटाओ-हटाओ इसको, ये सब ध्यान मत देना। तो अभी यहाँ पे याद रखना, ₹200 का तुमने कॉल खरीदा, क्या किया? कॉल खरीदा, तो तुम्हारा मार्केट ₹100 बढ़ गया, तो तुम्हारा ये ₹200 का कॉल कितना हो जाएगा? तो ये पता है कौन बताएगा? ये अपने को डेल्टा बताएगा। कौन बताएगा? डेल्टा। डेल्टा अपने को बोलेगा कि भाई कितना तू बढ़ेगा, ठीक है? वो कैसे पता चलता है? तो वो भी मैं दिखाऊँगा, एक चार्ट दिखाऊँगा, उसमें डेल्टा का वैल्यू लिखा रहता है हर बार, हर जगह। बट मैंने जैसे बोला कि मेरा मेन फ़ोकस क्या है? सिंपल से सिंपल चीज़ को बताना। तो बस ये बात याद रखना, हम लोग का 0.5% डेल्टा होता है। मतलब 0.5% होता है। क्या होता है? कि भाई देखो, अगर मार्केट ₹100 बढ़ रहा है, क्या बोला मैंने? अगर ₹100 बढ़ रहा है, तो हम लोग का जो भी कॉल होगा या जो भी हम लोग ने खरीदा होगा, वो ₹50 बढ़ेगा। मतलब सिंपली 50% हो जाएगा। क्या? 50% हो जाएगा। बस ये याद रखना, ठीक है? हमेशा नहीं होगा, ये हमेशा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूँ इन द मनी का, किसका? इन द मनी का, तो इन द मनी में 0.5 से 1 के बीच में रहता है। क्या? 0.5 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है? एट द मनी का बात किया जाए, तो एट द मनी में 0.5% अपने को मिलता है, ठीक है? आउट द मनी का बात किया जाए, तो आउट द मनी में 0.5 से नीचे रहता है, ठीक है? क्या? नीचे रहता है। किसमें? आउट द मनी में। ये क्या है? ऊपर रहता है, नीचे रहता है? ऊपर रहता है, नीचे रहता है, इसका मतलब क्या? सिंपल, अगर आउट एट द मनी है,
एट द मनी है मतलब क्या, मान के चलो 19,000 का हम लोग ने एक मार्केट में देख रहे हैं कि 19,000 का मार्केट है, मीन्स 19,000 में मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो मैंने 200 रुपये का एक कॉल बाय किया, ठीक है, जो कि होगा एट द मनी का, मान के चलो, ठीक है, एट द मनी का मैंने क्या किया, 200 रुपये का कॉल बाय किया। तो वो अगर मार्केट 100 रुपये बढ़ता है, कितना, 100 रुपये बढ़ता है, तो अगर मैंने एट द मनी वाला बाय किया होगा ना, तो वो 50% अपने को बढ़ेगा, जितना भी मार्केट ने बढ़ा है उसका 50% हम लोग का ये प्रीमियम बढ़ेगा। तो मान के चलो मार्केट 100 रुपये बढ़ा ना, तो अपना प्रीमियम 50 रुपये बढ़ेगा। कितना रुपये बढ़ेगा, अपना प्रीमियम 50 रुपये बढ़ेगा, मतलब ये 200 रुपये का जो सामान था वो 250 हो जाएगा। कब, जब हम लोग एट द मनी बाय करेंगे तब। इससे पहले मैंने डिस्कस किया इन द मनी। इन द मनी में क्या होता है कि 0.5 से 1% बढ़ जाता है, ठीक है, 0.5 से 1%। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर 100 रुपये फिर से अगेन 100 रुपये बढ़ रहा है, कितना, अगेन 100 रुपये बढ़ रहा है, तो ये जो अपना 200 रुपये वाला सामान है ना, वो 0.5 मतलब क्या, 50%, तो इसका 50% कितना होगा, 50 रुपये, तो 250 हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं वन भी तो बोल रहा हूँ ना, इनके बीच के रेंज में रहता है, तो मान के चलो मैक्सिमम टाइम 0.9 भी रहता है, कभी कभार 0.9 0.8 डिपेंड होता है, जितना अंदर का लोगे तुम, जितना अंदर का लोगे उतना फायदे में रहोगे। अब मैं ये इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे को बोलना है, कि जितना अंदर का हो सके उतना ही लेना। तो वो कितना अंदर है, वो है 100-150, याद रखना, कितना, 100-150। अगर तुम 250-300 भी ले लेते हो कोई खराबी नहीं है, कितना, 250-300 भी ले लेते हो कोई खराबी नहीं है, तुमको समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, वो मैं धीरे धीरे सब डिस्कस करूंगा। मेरा बट ये 250-300 वाला समझाने का है नहीं, मेरा मेन पर्सपेक्टिव है 100-150 अंदर का ले लो। क्यों ले लो, क्योंकि उसमें तुमको कम से कम मिनिमम 0.5 तो मिल ही जाएगा। 0.5 मिल जाएगा मतलब क्या, अगर 100 रुपये मार्केट बढ़ रहा है तो तुम्हारा जो प्रीमियम होगा वो 50 रुपये बढ़ जाएगा। बट अगर तुम देखोगे और डीप इन द मनी लोगे, डीप इन द मनी मतलब क्या, कि और अंदर का लोगे, मतलब 19,000 का और अंदर का लोगे, मान के चलो तुम 18,000 का ले लिए, मतलब तुमने एक ही बार में 1,000 रुपये कम अंदर का ले लिया, ठीक है, तो तुम्हारा 0.9 के हिसाब से बढ़ेगा। 0.9 के हिसाब से क्या बढ़ेगा, अगर मार्केट 100 रुपये बढ़ता है, क्या 100 रुपये बढ़ता है, तो तुम्हारा 0.9 बढ़ जाएगा, मतलब क्या, मान के चलो 0.9 क्या है, एवरेज वन ही पकड़ लेते हैं, तो तुम्हारा भी 100 रुपये बढ़ जाएगा प्रीमियम। मतलब तुम्हारा अगर मार्केट 100 रुपये बढ़ रहा है और तुमने उस वक्त प्रीमियम खरीदा था 2,000 रुपया में, ठीक है, 2,000 रुपये देके खरीदा था, तो ये भी 2,100 रुपये हो जाएगा, पता है, ये 2,100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट 100 रुपये बढ़ा है। और ये बहुत बड़ा बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बड़ा बात नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्यों इंटरेस्टिंग बात है वो मैं डिस्कस करूंगा जब मैं फ्यूचर्स बताऊंगा तब, ठीक है। तो अभी हल्का फुल्का सब कुछ आइडिया मिल रहा होगा, ऑब्वियसली थोड़ा मोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान मत देना। अब मैं सिंपली आता हूँ मेन कंक्लूजन में, ठीक है, मैं गामा और वी का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट आता हूँ कंक्लूजन में, कि भाई ये सब इतना कुछ भी बक किया मैंने, क्या फ़ायदा है इसका। तो कुछ फ़ायदा नहीं है, बस ये याद रखो। अब ये वाला बात याद रखना कि इन द मनी में हम लोग को ट्रेड लेना है, मतलब जो मैंने, मेरा जो सेटअप है या फिर मैं जो सिखा रहा हूँ उसमें इन द मनी लेना है, ठीक है, इन द मनी 100-150 पॉइंट अंदर में लेना है, ठीक है, 100-150 पॉइंट अंदर में लेना है। किस में लेना है, अंदर में लेना है, 100-150 पॉइंट में लेना है। बस मैंने इतना कुछ बकबक किया ना, उसका कोई ध्यान मत देना वैल्यू, बस ये बात को याद रखना, क्या, ये वाला बात को, इन द मनी लेना है 100-150 पॉइंट अंदर। अब एट द मनी कब लेते हैं, मैंने डिस्कस किया। एट द मनी में क्या होता है कि एट द मनी का लेने का यही है कि भाई उसमें 0.5 बढ़ेगा, कितना, 0.5। अगर मार्केट 100 रुपये बढ़ रहा है तो तुम्हारा 50 रुपये प्रीमियम बढ़ जाएगा। बट वही बात किया जाए आउट द मनी, अगर तुम आउट द मनी ले रहे हो निफ्टी में, तो अगर मार्केट 100 रुपये बढ़ता है, क्या, अगर मार्केट 100 रुपये बढ़ता है तो तुम्हारा जो आउट द मनी वाला है वो 0.5 से कम बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा बढ़ेगा नहीं परसेंटेज के हिसाब से। मतलब वो मान के चलो 20 या 30 रुपये बढ़ेगा, मतलब मार्केट मार्केट मान के चलो 100 रुपये बढ़ जाएगा, मार्केट का 100 रुपये बढ़ जाएगा, बट तुम्हारा ये जो प्रीमियम है सिर्फ 30 रुपये बढ़ेगा, तो ये बहुत खराब बात होता है। क्यों खराब बात होता है वो समझ में आएगा धीरे धीरे करके, ठीक है, मैं जब फ्यूचर्स में आऊंगा ना तो वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बस ये अभी सिंपली याद रखो कि तुमको ना आउट द मनी से कोई फर्क है, ना एट द मनी से कोई फर्क लेना है, ठीक है, कोई फर्क मत, कोई टेंशन नहीं लेना। आउट द मनी क्या होता है, सबको अगर आइडिया नहीं है तो मैं बता देता हूँ। आउट द मनी क्या होता है, वो बहुत सस्ता होता है, क्या होता है, बहुत सस्ता होता है, सबको प्रीफर कर लेता है, सबको ले लेता है, ठीक है। एट द मनी भी क्या होता है, एवरेजली सस्ता ही होता है, बट इन द मनी महंगा होता जाता है जितना हम लोग अंदर जाते हैं। और जो चीज़ ज़्यादा महंगा होता है ना, वो उस चीज़ का ऑब्वियस सा बात है, कुछ ना कुछ तो बात है उस चीज़ में, इसलिए वो चीज़ महंगा है। जैसे मैंने फ्यूचर्स के बारे में बोला, फ्यूचर्स कितने में मिलता है, 1.2 लाख रुपीज़ में, कितना, 1.2 लाख में मिलता है एक लॉट। बट ये बात किया जाए ऑप्शन का, ऑप्शन का एक लॉट मिल जाएगा 7-8 हज़ार में मिल जाएगा इन द मनी का, किसका, इन द मनी, ठीक है। कौन सा इन द मनी, ज़्यादा नहीं, 100 पॉइंट्स का इन द अंदर का अगर लेंगे तो 7-8 हज़ार में मिल जाता है, जो कि अच्छा एक एवरेज अमाउंट है, ठीक है। अगर वही मैं बात कर लूँ आउट द मनी, आउट द मनी का अगर मैं बात कर दूँ तो आउट द मनी का हम लोग को 3-4 हज़ार में ही मिल जाता है। एट द मनी का बात करूँ तो 5-6 हज़ार में ही मिल जाता है। तो ये सिस्टम है।
तो एड सबसे अच्छा बेस्ट है इन द मनी, क्योंकि अगर मार्केट ज़्यादा भी मूवमेंट करता है ना, देखो हम लोग को क्या चाहिए होता है, हम लोग को अभी मैं बहुत कुछ हम बताने के लिए कि भाई देखो अगर मार्केट ऊपर जाता है तब हम लोग को इन द मनी नहीं लेना चाहिए, या फिर ऐसे रहता है तो आउट द मनी नहीं लेना चाहिए, ऐसे रहता है तो कभी भी नहीं लेना चाहिए, ऐसा बहुत कुछ अभी मेरे पास कॉन्सेप्ट है बताने के लिए, बट मैं अभी नहीं कॉम्प्लिकेट करूंगा। बस ये बात याद रखो, इन द मनी लेना है अपने को 100-150 अंदर में, बस 100-150 अंदर में। शायद ही अभी कोई डाउट होगा इसके रिलेटेड, ठीक है। और इसके अलावा बहुत कुछ मैं सच में बोलूंगा, तो वो अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी समझ में आया हम लोग कॉल क्या है, पुट क्या है, ठीक है। अभी मैंने मैक्सिमम टाइम कॉल के बारे में डिस्कस किया, पुट भी सेम टू सेम है। पुट भी सेम टू सेम मतलब क्या, तुम्हारा व्यू है अगर सेल करने का मार्केट, मतलब तुमको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, तो तुम पुट को बाय कर लो, पुट को बाय कर लो। बट 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 यहाँ पे मैंने अभी जैसे कॉल के बारे में डिस्कस किया था, किसका, कॉल के बारे में। कॉल के बारे में क्या डिस्कस किया था कि कॉल में इन द मनी आउट द मनी क्या होता है। कॉल में इन द मनी क्या होगा, जैसे 19,000 में है तो 19,000 से पहले वाला हो गया इन द मनी, बाहर वाला हो गया आउट द मनी, इसी के आसपास वाला हो गया एट द मनी, ठीक है। एट द मनी, आउट द मनी, इन द मनी। बट यही थोड़ा पुट के साथ थोड़ा सा उल्टा है। क्या है, उल्टा है, तो इसलिए मैं दिखाऊंगा तो कंफ्यूज भी हो सकते हो, बस उल्टा याद रखना। क्या उल्टा मतलब क्या, कि अगर 19,000 में मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ तुमको इन द मनी बाय करना है, पुट क्या बाय करना है, पुट इन द मनी, तो तुम इस तरफ वाला बाय करोगे, ठीक है। इस तरफ वाला मतलब क्या हो गया, इस तरफ वाला क्या है, 19,000 से ज्यादा, ठीक है। और इस तरफ वाला क्या है, आउट द मनी। और इस तरफ वाला क्या होगा, एट द मनी, ठीक है। ये किसका सिनेरियो है, ये पुट का सिनेरियो। किसका सिनेरियो, पुट का। पुट में हम लोग ऐसा करना है, पुट में क्या करना है कि आउट द मनी का जब भी मैं बोलूँ तो 19,000 से कम, ठीक है। एट इन द मनी का बात करूँ तो 19,000 से ज़्यादा, और एट द मनी का बात करूँ तो 19,000 के आसपास। और सेम कॉल के टाइम में ये चीज़ अपोजिट हो जाएगा। कॉल के टाइम में मैं बोलूँ अगर इन द मनी का बाय करना है, तो इन द मनी मतलब क्या, 19,000 से कम, एट आउट द मनी 19,000 से ज़्यादा, एट द मनी बीच में। तो इसलिए चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिंपली क्या करना कि भाई ये समझ के रखना कि भाई आउट द मनी, सिंपली ये समझ लो कि जो कॉल है उसका क्या सिनेरियो है, कॉल का सिनेरियो समझ लो। और पुट में क्या करना, वाइस वर्सा कर देना, ठीक है, सिंपली। क्योंकि कॉल का क्या होता है, कॉल का मतलब होता है 19,000 से कम है तो इन द मनी, ज़्यादा है तो आउट द मनी, बीच में है तो एट द मनी। ठीक, सिंपल से समझ में आ गया। अब देखो मैंने इतना देर में बहुत कुछ समझाया होगा, थीटा डी का, थीटा गामा बहुत कुछ है, ठीक है, टाइम वैल्यू ये सब बहुत कुछ है। तो ऑप्शन का पता है क्या है, ऑप्शन ये है कि ऑप्शन का यही प्रॉब्लम है कि भाई वो टाइम के हिसाब से चलता है, उसका एक एक्सपायरी आ जाता है, ठीक है। अब मैंने एक्सपायरी के बारे में डिस्कस किया, तो एक्सपायरी भी दो तरह का होता है। सबसे पहले वीकली और एक होता है मंथली। वीकली एक्सपायरी थर्सडे को हो जाएगा, ठीक है, हर थर्सडे को एक एक्सपायरी वीकली का लिख लेगा। और मंथली एक्सपायरी हर वीक का लास्ट थर्सडे को होगा, ठीक है। अब इसका भी वीकली का भी एक अलग स्टॉक मिलेगा, मंथली का भी अलग मिलेगा। ये कैसे मिलेगा वो मैं लेके चलूंगा जीरोधा का इंटरफेस में, वहाँ पे मैं दिखा दूंगा पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी थोड़ा मोड़ा अगर डाउट है भी तो क्लियर हो जाएगा। और ये बात याद रखना कि चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना, ठीक है। मैंने जैसे बोला कि इन द मनी मतलब क्या, 100-150 पॉइंट अंदर में लेना है, बस। इसके अलावा कुछ भी याद मत रखना, ठीक है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब बिल्कुल भी नहीं। और मैंने जैसे डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, क्या डिस्कस किया था मैंने, अपना प्लान के बारे में डिस्कस किया था। 1.2 लाख से कितना बनाना है, 30 to 35 के। किस में बनाना है ये भाई, फ्यूचर्स में बनाना है ना। तो तुम ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना ध्यान मत दो, अभी मैं नेक्स्ट जो बताऊंगा फ्यूचर, उसमें इस चीज़ को मीन्स कॉम्बाइन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा इजी लगेगा फ्यूचर्स, क्योंकि फ्यूचर्स में इतना दिमाग नहीं लगाना है। और बात किया जाए ऑप्शन ट्रेडिंग का, हाँ ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑब्वियसली पैसा कम लगा के हम लोग ज़्यादा कमा सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ कि भाई अगर मैं अच्छे वे में इसको यूज़ करूँ, किसको, ऑप्शन ट्रेडिंग को, तो बहुत अच्छा खासा पैसा बन सकता है। बट देखो एक बात याद रखना, ये तब बन सकता है जब बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और बहुत ही अच्छा खासा तुमने टाइम दिया हो मार्केट के साथ। बट अगर किसी के पास इतना नहीं है और या इतना दिमाग नहीं लगाना है, तो सिंपल सा फ्यूचर्स को पकड़ो, बहुत बेस्ट चीज़ है। और दूसरा दूसरा मैंने जैसे बोला कि 500 अगर डेली का प्रॉफिट करना है, तो उसके लिए भी ऑप्शन ट्रेडिंग है, सिर्फ इन द मनी। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे 500 डेली निकलेगा, वो भी मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। और जो मैं डिस्कस करूंगा उसके लिए इतना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी नहीं करना है, वो जल्दी हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। सो अब मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जितना हो सके मैंने उतना बता दिया। ऑब्वियसली मैं इसको भी मैं ऐप में भी दिखाऊंगा, जियोदा का ऐप में कैसे करते हैं। प्लस में एक ऐप है जिसको बोलते हैं सेंसिबुल, उसमें भी मैं दिखाऊंगा ऑप्शन का डेल्टा वैल्यू कैसे चेक करते हैं। प्लस मैं ऑप्शन चेन भी दिखाऊंगा, जिसे मैं कल का दिन एनएससी का वेबसाइट में दिखाया था। तो ये 3 चीज़ दिखाऊंगा कब, एक फ्यूचर्स बताने के बाद। फ्यूचर्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, जैसे अभी फ्यूचर्स देख लो क्या होता है। क्या फ्यूचर्स, फ्यूचर्स क्या होता है,
सेम इसका भी एक्सपायरी ऑब्वियसली होता है, ठीक है। बट इसका जो एक्सपायरी होता है ना, इसमें अपने को टेंशन नहीं है। जैसे मैंने पिछले वाला में क्या बोला था, 200 का चीज एक्सपायरी होते होते जीरो हो जाता है। बट अपना फ्यूचर्स में ऐसा कुछ नहीं है, जैसा है वैसे ही रहता है, ठीक है। मतलब फ्यूचर्स किसके हिसाब से चलता है पता है? स्टॉक के हिसाब से चलता है। मतलब अगर 19,000 का स्टॉक है, वो 19,100 हो गया, 100 रुपए का चेंज आया ना, तो फ्यूचर्स में भी 100 रुपए का ही चेंज आएगा। ऑब्वियसली थोड़ा प्लस माइनस होगा पॉइंट। जैसे अपना मार्केट 19,000 में चल रहा है, तो फ्यूचर भी प्लस माइनस 50 रहेगा, ठीक है। उसका कोई टेंशन नहीं लेना। बट अगर 100 रुपए बढ़ रहा है, तो फ्यूचर्स भी 100 रुपए बढ़ेगा। बस यही है फ्यूचर्स, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका एक्सपायरी कब होता है? मंथली बेसिस में होता है, ठीक है। जैसे तुम अभी कौन सा मंथ चल रहा है? अगस्त। तो तुम अगस्त का फ्यूचर्स बाय कर सकते हो, अक्टूबर का फ्यूचर्स बाय कर सकते हो, ऐसे ही डायरेक्टली। अगर मैं बात किया था ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, मैंने बोला वीकली होता है। वीकली होता है मतलब क्या? अभी जैसे डेट कौन सा है आज का दिन? 25 है। 25 क्या है? फ्राइडे है, ठीक है। फ्राइडे है, तो कल का दिन क्या था? 24 था। क्या था? थर्सडे था। तो 24 थर्सडे क्या था? एक्सपायरी था। एक्सपायरी था मतलब क्या था? ऑप्शन का एक्सपायरी था, मतलब ऑप्शन का एक्सपायरी था। प्लस इसका भी एक्सपायरी था। किसका? मंथली बेसिस में ऑप्शन का भी एक्सपायरी था, प्लस अपना फ्यूचर्स का भी एक्सपायरी था। क्योंकि जो भी एक्सपायरी है कब होता है? थर्सडे को ही तो होता है ना। थर्सडे को होता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा मोड़ा आइडिया सबको मिल रहा होगा कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बट फ्यूचर इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि तुम बोल रहे हो कि भाई निफ्टी 19,000 से 19,100 होने वाला है, ठीक है। 19,000 से 19,100 होने वाला है। तुम 100 रुपीज मीन्स बोल रहे हो कि मार्केट बढ़ेगा, तो तुम्हारा जो फ्यूचर्स है ना, वो तुमको पूरा 100 रुपीज देगा, ठीक है। फ्यूचर्स तुमको पूरा 100 रुपीज देगा। मतलब क्या? फ्यूचर्स उस वक्त मान के चलो 19,050 में ट्रेड कर रहा होगा ना, 19,050 में। तो उसको नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, जैसे 100 रुपये बढ़ेगा, तो फ्यूचर्स भी 19,150 हो जाएगा। कैसे होगा? ऑब्वियसली बढ़ने से होगा, ठीक है। इसमें ना कुछ टाइम वैल्यू होता है, ना थीटा डी के, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी कोई टेंशन नहीं होता इसमें, बस याद रखना फ्यूचर्स में कोई टेंशन नहीं होता। जितना भी हम लोग ने बाई किया, मान के चलो 100 रुपए में बाई किया, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, तो पूरा 100 रुपए का पॉइंट अपने पॉकेट में घुस जाएगा। क्या घुस जाएगा? 100 रुपया पॉइंट घुसेगा। अब पॉइंट से पैसा कैसे मिलता है? सबसे पहला सवाल, पॉइंट से पैसा कैसे मिलता है? देखो, जो निफ्टी है, क्या निफ्टी, निफ्टी का एक लॉट मतलब, एक लॉट मतलब निफ्टी में 50 क्वांटिटी होना, ठीक है। एक लॉट मतलब 50 क्वांटिटी होना। वही बैंक निफ्टी का बात किया जाए, बैंक निफ्टी का एक लॉट में 15 क्वांटिटी होता है। कितना? 15 क्वांटिटी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर निफ्टी में एक लॉट अगर मैं बाय करता हूँ, इसका मतलब मैंने 50 क्वांटिटी निफ्टी का बाय किया। सेम बैंक निफ्टी का अगर एक लॉट बाय करता हूँ, तो 15 क्वांटिटी बाय किया। अब इससे नीचे तुम बाय नहीं कर सकते। एक लॉट मिनिमम है, एक लॉट मिनिमम बाय करना पड़ेगा। अगर तुम बोलते हो कि मेरे को 50 क्वांटिटी नहीं चाहिए, 25 क्वांटिटी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। वन लॉट तुमको पूरा लेना पड़ेगा। इसका मतलब तुमको पूरा 50 क्वांटिटी बाय करना पड़ेगा। अब समझो इसका मतलब, अगर तुम बोल रहे हो 100 रुपये मार्केट बढ़ने वाला है, कितना? 100 रुपये मार्केट बढ़ने वाला है। तुमने क्या बाय किया है? फ्यूचर बाय किया, ठीक है। फ्यूचर को सेल भी कर सकते हैं, एक बात याद रखना, फ्यूचर को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों में एवरेज एक ही अमाउंट लगता है, 1.2 लाख के आसपास, ठीक है। 1.2 लाख के आसपास। तो फ्यूचर को अगर तुमने क्या किया है? बाय किया है। क्या किया? बाय किया। और कितना रुपया बढ़ गया मार्केट? 100 रुपये बढ़ गया। तो तुम्हारा, मैंने जैसे अभी हिसाब दिया कि 50 क्वांटिटी होता है एक लॉट में। कितना क्वांटिटी होता है निफ्टी का? 50 क्वांटिटी। तो ये सिंपली 50 इंटू कितने रुपए बढ़ा? 100 रुपये बढ़ा। क्या बोला मैंने? 50 क्वांटिटी था तुम्हारा, एक क्वांटिटी में 100 रुपये बढ़ा, तो 50 क्वांटिटी में कितना? 50 इंटू 100, कितना आ गया? 5,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कितना में? एक लॉट में। कितना में? एक लॉट में 5,000 का प्रॉफिट। मतलब तूने 1.2 लाख लगाया और 5,000 कमा के निकल गया, ठीक है। अभी थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा फ्यूचर्स का क्या हुआ, कि भाई इसमें मैंने बताया कि 100 रुपये बढ़ेगा मार्केट, तो मेरे को पूरा वो 100 रुपये खाने को मिल गया। बट अगर ये ऑप्शन का बात किया जाए, जैसे मैंने डिस्कस किया कि अगर तुम इन द मनी लेते हो, तो एवरेज मान के चलो 0.5 मिलता है। 0.5 मतलब क्या? 50%। अगर मार्केट 100 रुपये बढ़ रहा है, तो तुमको इसका सिर्फ 50% मिलेगा। मतलब तुमको 50 ही पॉइंट तुम कवर कर पाओगे। इसका मतलब क्या? अगर तुम कुछ ने कुछ बाय किया तुमने निफ्टी का कॉल 200 में बाय किया, तुमने कितना में कॉल बाय किया? 200 में बाय किया, तो कितना हो जाएगा ये? 250 होगा। इसका मतलब क्या? तुमने 50 पॉइंट कवर किया इंटू 50। 50 क्यों? ये 50 तुमने पॉइंट कवर किया, ये 50 क्वांटिटी है, दोनों का इंटू करो, 2500 का प्रॉफिट। अब देखो कौन अच्छा है, कौन अच्छा है? ऑब्वियस सा बात है, फ्यूचर्स अच्छा है। कैसे पता चला? इससे ऐसे पता चला क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचर्स में पैसा लग रहा है। बट देखो इसमें अच्छा कैसे है, तुमने बोला 100 रुपये बढ़ने वाला है भाई, और तुमको पूरा 100 रुपये का पैसा 5K मिल गया। बट जैसे हम लोग ने ऑप्शंस में आए, ऑप्शंस में क्या हुआ? ये सिर्फ 2500 मिला।
ऑब्वियसली कवर उतना ही किया, 100 पॉइंट ही कवर किया, बट मिला कितना? 2500 ओनली। तो ये थोड़ा-सा कहाँ न कहाँ नेगेटिव बात हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा-सा खराब हो जाता है। और एक और प्लस पॉइंट, एक और नेगेटिव बात है ऑप्शन ट्रेडिंग में कि जैसे मैंने बोला टाइम वैल्यू अगर टाइम धीरे-धीरे घट रहा है, मीन्स एक्सपायरी के पास आया जा रहा है, तो क्या होगा कि भाई वो प्रीमियम मीन्स प्राइस खुद ही घटते जाएगा। मतलब क्या कि अगर टाइम एक्सपायरी के पास आ रहा है, मतलब धीरे-धीरे एक्सपायरी के पास आ रहा है, तो क्या होगा, हम लोग का जो प्रीमियम होगा ₹200 का जो भी कॉल बाय किया होगा, वो धीरे-धीरे घट-घट के ज़ीरो होते जाएगा। प्लस अगर मार्केट साइडवेज़ हो जाता है, साइडवेज़ क्या होता है मार्केट? देखो मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है और एक ऐसे-ऐसे भी रहता है, ठीक है? मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ऐसे-ऐसे भी रह सकता है। तो ऊपर जाने टाइम तो ऑब्वियसली अगर हम लोग ऊपर जाने का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो ₹200 का जो भी होगा, अगर ऊपर जाने का कर रहे हैं तो कॉल बाय किया तो कुछ मान के चलो 210 हो जाएगा तो प्रॉफिट हो गया। सेम नीचे जाने का बाय कर रहे हैं तो हम लोग ने 200 का पुट बाय किया तो ये भी 210 हो गया, तो मान के चलो कुछ प्रॉफिट हो गया। बट अगर साइडवेज हो गया मार्केट, तो साइडवेज में ये जो 210 है ना, वो 210 नहीं मिलेगा भाई। साइडवेज में का भी पैसा खा जाता है ये ऑप्शन, ठीक है? बस ये याद रखो, कैसे खाता है वो टेंशन मत लो, इसलिए इतना मैं कॉम्प्लिकेट ही नहीं करूंगा। मैं साइडवेज का मार्केट का मैं बताऊंगा नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ सिखाऊंगा कौन सा मार्केट के लिए, डायरेक्शनल मार्केट के लिए, क्यों ना वो ऊपर का हो या नीचे का हो, मैं साइडवेज का बात ही नहीं करूंगा। साइडवेज में बहुत कुछ अभी मैं समझाने के लिए है, बट अभी नहीं करना है कुछ भी, ठीक है? अभी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अभी तक मैंने क्या समझाया, मैंने फ्यूचर्स के बारे में बता दिया, ऑप्शन के बारे में बता दिया, ठीक है? सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा पता चल गया। फ्यूचर्स का क्या प्रॉफिट पता चला कि भाई अगर मेरे को ₹100 पता है कि मार्केट बढ़ने वाला है, तो फ्यूचर में पूरा वो ₹100 पॉइंट खा लूँगा और एक प्लॉट में होता है 50 क्वांटिटी, तो हम लोग को 5000 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है? सेम अगर इसको करना चाहे बैंक निफ्टी के साथ, तो बैंक निफ्टी में कितना होता है 15, तो 1500 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है? ये हम लोग को समझ में आ गया। अब मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से, पूरा अच्छे से, अगर कुछ थोड़ा छूट गया, किसी को थोड़ा-सा भी समझ में नहीं आया, वो अभी मैं ज़ीरोधा का चार्ट दिखाऊँगा या फिर ज़ीरोधा में अभी मैं लेके चलूँगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो अगर अभी किसी को थोड़ा-सा भी डाउट है, क्या थोड़ा-सा भी डाउट हो रहा है कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है या फिर क्या है? अब मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ हर बात को, कहाँ पे लेके जाके? ज़ीरोधा में लेके जाके, तो सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अगर थोड़ा-सा भी डाउट बचा है तो। सो हाँ, अभी मैं दिखा देता हूँ ज़ीरोधा में ये सब चीज़ को और थोड़ा ईज़ी वे में, ठीक है? अब थोड़ा देखना चीज़ों को कैसे समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ 19,386, ये क्या है? ये है भाई अभी निफ्टी कितना चल रहा है। यहाँ पे दिख रहा होगा इधर पे, कितना है 19,386। तो इन द मनी मतलब क्या? इन द मनी मतलब क्या? सिंपली यहाँ पे आऊँगा, मैं सर्च करूँगा। इन द मनी मतलब होता है 19,000 सिंपल 300, ठीक है? 300, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहले देखो ऊपर में क्या दिखा है, कहाँ पे? 1 मिनट में बैक करता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारा दिख रहा होगा ना, तो सबसे पहले किसको फ़ोकस करो? इसको, ऊपर वाला। ये क्या है? ये है मंथली एक्सपायर, ठीक है? क्या है? वो कॉल है, ठीक है? फिर नेक्स्ट देखो क्या है? सेम निफ्टी का अगस्त का 19,300 का क्या है? पुट है। पुट के बारे में डिस्कस किया, सेल अगर सेल व्यू है तो। फिर अब देखो इस मोमेंट में थर्ड, थर्ड क्या है? वीकली एक्सपायरी है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है 24 अगस्त। 24 अगस्त कब था? कल था। तो ये भी वीकली एक्सपायरी का हो गया। फिर उसका नीचे देखो 24 अगस्त का पुट है। समझ में आ गया? फिर उसके नीचे ये सब जो भी है, ये फिर नेक्स्ट मंथ का है। कौन-सा? ये सब जो भी है, ये नेक्स्ट मंथ का हो गया। तो ऐसे-ऐसे समझ में थोड़ा-मोड़ा कुछ आया। मैंने कैसे क्या किया? मैंने सिंपली सबसे पहले देखा 19,386 में मार्केट ट्रेड कर रहा था। कितना? 19,386। तो इसका इन द मनी मतलब क्या? यही होता है ना इन द मनी, थोड़ा-सा कम। अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ कॉल की तरफ ये हो गया, ठीक है? अब इसका पुट भी दिख रहा होगा, तो पुट से हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को इन द मनी पुट के बारे में बात किया जाए, इन द मनी पुट के बारे में बात कर रहा हूँ। किसके बारे में? इन द मनी पुट। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में कितना मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, 386 में ट्रेड कर रहा है। तो मैंने अभी क्या बोला? इन द मनी पुट। क्या बोला मैं? वापस से बोल रहा हूँ, इन द मनी पुट मेरे को चाहिए, इन द मनी पुट। तो मैं क्या करूँगा? सिंपली 19,450 एक अच्छा खासा एवरेज होगा। मैंने बोला ना 100 से 150 पॉइंट के बीच के आसपास में देख लेना, तो ये यहाँ पे बहुत कुछ आ गया होगा। सबसे पहला ये पुट के बारे में डिस्कस किया, तो देखो मैंने 450 में चला गया। पुट के बारे में मैंने बोला था वाइस वर्सा होता है, किसका? कॉल का। तो पुट मतलब क्या? इस तरफ वाला, ठीक है? इन द मनी के लिए। पुट में इन द मनी इस तरफ वाला होगा, आउट द मनी इस तरफ वाला होगा, एट द मनी तो यही हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ कहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ नहीं आएगा कौन सा इन द है या एट द है या आउट द है। तुमको जस्ट एक प्राइस लिखना है। तो मैंने जैसे बोला स्टार्टिंग में, मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ इन द के बारे में, इसलिए मैं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। तो अभी मैं अगर मैं दिखाता हूँ, अगर कोई भी चार्ट, इसको दबाया मैंने, क्या किया? प्लस के साइन में यहाँ पे दबा दिया, प्लस में दबाया, बैक किया, यहाँ पे आ गया। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, सेम यहाँ पे इसको स्क्रॉल करूँगा, इसका भी ओपन है, हाई है, सब कुछ है।
और यहाँ पे दिख रहा है ना ये 0.05, तो पूरा जीरो नहीं होता ऑब्वियसली, बट 0 पॉइंट समथिंग में रह जाता है। कब? एक्सपायरी के टाइम में। देखो एक्सपायरी टाइम में 0.05 में चला गया। कौन? कॉल। कितना का? 19,450 का। तो ये 450 मतलब क्या? सो यहाँ पे दिख रहा होगा 450 क्या है? ये कॉल है। मैंने यहाँ पे जो सेलेक्ट किया क्या है? कॉल है। 450 450 मतलब क्या? आउट द मनी। आउट द मनी कॉल। आउट द मनी कॉल मतलब क्या? मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। आउट द हो या फिर एट द हो, दोनों क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है एक्सपायरी तक। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, एक बेस्ट एग्जाम्पल दिख गया। ठीक है, इससे ये समझ में आया। अगर मैं अभी दिखाऊं निफ्टी का, सिंपली निफ्टी का कितना में ट्रेड करा था? 19,386 ना, तो 19,400 का मंथली दिखाऊं। मंथली एक्सपायरी कहाँ गया? यहाँ पे है ना, ये कॉल मैंने ऐड किया। ठीक है, तो इसका प्राइस देखो कितना है। ये अभी ट्रेड करे 98 में। ठीक है, तो ये अभी तक जीरो नहीं हुआ है। बट अगर देखा जाए यहाँ पे, इसका चार्ट में दबाया हूँ, व्यू चार्ट में मैंने क्लिक किया। मैं इसको थोड़ा सा एक चीज़ समझा देता हूँ। मैंने टाइम फ्रेम में गया, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे थोड़ा देखो, ये क्या है? कॉल है। कॉल है मतलब क्या? कि भाई मार्केट बढ़ेगा, वो वाला है। मतलब अगर मार्केट बढ़ेगा तो तुम्हारा ये कॉल बढ़ेगा। ठीक है, तुम्हारा ये व्यू होता है सिंपली। अगर तुम बोल रहे हो बाय करना है, इसका मतलब क्या? तुम ये कॉल को बाय करोगे। ठीक है, तो तुमने देखोगे कि इस मोमेंट में देखो अच्छे से, मैं कर्सर को एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ यहाँ पे ओपन करके। तो इधर पे देखो, सबसे पहले मार्केट खुलता है कहाँ पे? समवेयर अराउंड यहाँ पे। कितना में? यहाँ पे दिख रहा होगा 136 में। मैंने कर्सर को रखा है वहाँ पे। यहाँ पे समवेयर अराउंड मार्केट खुलता है 136 में। यहाँ से 136 से खुल के मार्केट कहाँ तक जाता है? 213 तक जाता है। कितना? 213। 136 के खुल के 213 पे गया। इसका मतलब क्या? मार्केट ने कितना पॉइंट मूव किया? मार्केट 77 पॉइंट मूव किया। कहाँ किया? ऊपर की तरफ। मतलब क्या? कि कॉल कॉल मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ ही ना। ठीक है, मैंने बैक किया। मैं अभी निफ्टी के ऊपर दबाया, व्यू चार्ट के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे भी 5 मिनट टाइम फ्रेम सेट है। ठीक है, सेम यही यहाँ पे भी यही चीज होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया सबसे लो में इसका। यहाँ पे कितना दिखा रहा है? देखो अच्छे से देखना, इस तरफ कितना दिखा रहा है? 19,510। ठीक है, और कितना तक गया? 19,580। कितना था पहले स्टार्टिंग में? 19,510 गया कितना? 19,580 तक गया। ठीक है, कितना पॉइंट बढ़ा? अच्छे से देखो कितना पॉइंट बढ़ा? 68। सिंपली माइनस करो। क्या माइनस करो? यहाँ पे लाया 512 और 19,580। 512 और 580 को माइनस करेंगे तो सिंपली 68 आएगा। कितना आएगा? 68। अब मैं इसको थोड़ा साइड करता हूँ। मैंने अभी मेरा जो बोलना था वो हो गया। मैंने देखा अभी ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ गया था? 70 रुपीज समवेयर अराउंड। ठीक है, मैंने क्या बोला? 74 का हम लोग को किस में बढ़ते हुए देखा? ऑप्शन में बढ़ते हुए देखा। और हम लोग ने देखा कि भाई जो निफ्टी का चार्ट है ना, उसमें 68 पॉइंट बढ़ा। अब मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। निफ्टी का चार्ट में 68 बढ़ा, और हम लोग का जो ये ऑप्शन है वो 74 बढ़ गया। ये क्या बवाल है भाई? ये कुछ अजीब सा चीज नहीं होगा? और मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? अगर इन द मनी होगा तो 50% हम लोग को बढ़ते हुए दिखेगा। 50% मतलब क्या? अगर मार्केट 68 बढ़ रहा है तो इसका 50, जो कि कितना होगा? 34। 34 हम लोग को क्या दिखेगा बढ़ते हुए? देखो 68 बढ़ा तो अपना ऑप्शन कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गया, 74 बढ़ गया। ये बहुत ज्यादा होता है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे दिखाऊं, कैंसिल करूं, तो मैंने कौन सा लिया था? 19,400। ये क्या है? ये है एट द मनी के आसपास। किसके पास पास? एट द मनी। बट मैं अगर निफ्टी का अगर चार्ट खोलूं, ठीक है, तुमने एट द मनी किसको देख के बोला? अभी देख के बोला। बट जब मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ था? समवेयर अराउंड यहाँ पे ओपन हुआ था, दिख रहा होगा। उस वक्त कितना ट्रेड था कर रहा था मार्केट? कितना में ट्रेड कर रहा था मार्केट? 19,500 पे ट्रेड कर रहा था। कितना पे? 19,500 पे। तो इन द मनी मतलब क्या? नीचे वाले। आउट द मनी क्या? ऊपर वाले। ठीक है, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। इतना तो समझ में आ गया ना। कॉल, अभी मैं कॉल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो कॉल के ऊपर मतलब क्या? कि कॉल्स 19,500 से ज्यादा वाले क्या होंगे? आउट द होंगे। 19,500 के नीचे वाले क्या होंगे? ऑब्वियसली इन द वाले होंगे ना। तो इन द मनी तुमने बाय किया क्यों? क्योंकि तुमने अभी देखा कि तुमने किसका बाय किया? 19,400। तो तुमने क्या बाय किया था? इन द मनी। क्या? इन द मनी। और मूवमेंट कैसा मिला? 1 2 3 4 5 डायरेक्शनल मूवमेंट मिला। कैसा मूवमेंट मिला? डायरेक्शनल मूवमेंट मिला। अगर इसको मैं काटूं, अगर मैं अभी यहाँ वापस से दिखाऊं, क्या था ये? देखो मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे कितना दिख रहा है? 19,400। ठीक है, 19,400। कितना? 19,400। इसका मतलब क्या? जब मार्केट उसको ट्रेड कर रहा था तो कितना था? 19,500। मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया 19,500। अभी ऑब्वियसली मार्केट 19,386 है। ये तो अभी क्लोजिंग का टाइम है ना। बट तुमने जब ट्रेड लिया था, क्या? जब तूने ट्रेड लिया था, कहाँ पे ट्रेड लिया था? यहाँ पे ट्रेड लिया था समवेयर अराउंड यहाँ पे। तो इसमें क्या है? 19,500 में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो 19,500 में जब ट्रेड कर रहा था तो तुमने लिया 19,400 का। क्या लिया? कॉल। ठीक है, कॉल, ये वाला।
कितना में तुमको उस वक़्त मिला? अगर मैं इसका नीचे दिखाऊँ, कितना में मिला? 136 में तुमको मिला, कितना? 136 में। बढ़ के कहाँ चला गया? 210, ठीक है? 210 बढ़ के चला गया। तो इतना बढ़ा वो, और हम लोग का पॉइंट कितना कवर हो गया? 74 के आसपास कवर हो गया, किसमें? ऑप्शन में। बट मार्केट सिर्फ 68 बढ़ा है। और मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 0.5 से 1 के बीच में होता है, इन द मनी में बढ़ता है। क्या बोला मैंने? 0.5 से 0.1, 0.5 से 0.1 मतलब क्या? 50% से पूरा 100% के बीच में बढ़ेगा। इसका मतलब क्या? कि अगर मार्केट 100 रुपये बढ़ रहा है, तो चांसेस है कभी कभार 100 रुपये भी अपना ऑप्शन बढ़ सकता है, बट उतना नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियसली उसके आसपास रह सकता है, ठीक है? 98 99 ऐसे रह सकता है। तो यहाँ पे भी हम लोग को दिखा कि मार्केट कितना बढ़ा? 68 या 68 पॉइंट बढ़ा था, 68 पॉइंट बढ़ा था मार्केट। तो अपना जो ऑप्शन था वो कितना बढ़ गया? 74। तो ये तो भाई 100% से भी ज़्यादा बढ़ गया, 68 से भी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये क्यों हुआ? ये होता है, ये वीगा के वजह से होता है। क्विक मूवमेंट जो आ जाता है ना मार्केट में, बहुत अचानक से, मीन्स बहुत एक डायरेक्शनल मूवमेंट आ जाता है या फिर शार्प मूवमेंट आ जाता है, तब ये ऐसा होता है, ठीक है? तो ये अभी ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बट ये बात याद रखो कि भाई हुआ क्या है, ये समझ में आया ना? अगर तुमको बात किया जाए, तुम अगर स्टार्टिंग में अगर तुम यहाँ पे आते हो सुबह सुबह मार्केट में, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ट्रेड लेगा नहीं। सिंपली ये कैंडल, इतना बड़ा कैंडल देख के ऑब्वियसली थोड़ा रुक के ट्रेड लेना पड़ता है होगा। तो ऐसा ट्रेड लोगे भी नहीं। ये मत सोचना कितना ईजी है प्रॉफिट करना, ठीक है? तो ये हो गया, थोड़ा मोड़ा समझ में आ गया इसके बारे में। अब मैं यहाँ पे दबाया, बाय में दबाया, ठीक है? कितने रुपए दिखा रहा है ये? 4,900 रुपये। देखा? 4,900 रुपये। चार्जेस भी बगल में लिखे हुए, सेम इसमें भी इंट्राडे है, ओवरनाइट है। उस वक़्त में क्या था, हम लोग ने जो इससे पहले वाला देखा था, स्टॉक के टाइम में देखा था, जैसे रिलायंस के टाइम में देखा था, तो रिलायंस के टाइम में क्या है, लॉन्ग टर्म था यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं यही ऑप्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ऑप्शन में क्या है, ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब क्या, तुम इसको होल्ड करके एक दिन कैरी करके चले जाओगे, ठीक है? कैरी करके चले जाओगे क्योंकि एक्सपायरी है। तुम चाहोगे कि ऑब्वियसली तुम्हारे पोर्टफोलियो में पड़े रहे, जब प्रॉफिट दे या फिर जो भी लॉस दे या फिर जो भी टारगेट मिले, तब जाके ये पोजीशन कट जाए। तो तुम उसको क्या करोगे, ओवरनाइट में लेके जाओगे। बट तुम्हारा इंट्राडे बेसिस में करना है तुमको ट्रेडिंग। इंट्राडे मतलब तुम आज ही का दिन खरीदोगे, आज ही का दिन बेच दोगे, तब तुमको इंट्राडे में यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? क्वांटिटी यहाँ पे 50 खुद ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है? तुमको टेंशन लेने हो जाती है। प्लस ये मार्केट लिमिट, एसएल, ये सब देख लेना। एसएल में उतना ध्यान मत देना, बट बाकी ये सब देख के खत्म। अब इससे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। अब इसको मैं बैक किया, अब मैं इसको यही सेम कॉल को पकड़ा मैंने, अभी सेल की तरफ दबाया। अब देखो यहाँ पे एक बार मार्जिन को मैं दिखाता हूँ। अब मार्जिन देखो कितना दिखा रहा है, 1 लाख रुपए दिखा रहा है। कितना? 1 लाख। मतलब ये क्या, किस कैटेगरी में आ गया अभी? ये आ गया ऑप्शन सेलिंग के कैटेगरी में। किसका? ऑप्शन सेलिंग। अब समझ में आया ना? ऑप्शन सेलिंग में बोल रहा था ना स्टार्टिंग में, तो ऑप्शन सेलिंग में पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है? तो ये ऑप्शन सेलिंग में आ गया। तो चार्जेस इसका भी बगल में लिखा हुआ है, तो इससे भी थोड़ा मोड़ा आइडिया मिल गया कि ऑप्शन सेलिंग में कैसे हम लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अब ऑर्डर प्लेस करना है कि ऑप्शन सेलिंग में, मैं बोलूंगा कि कर सकते हो, बट मैं इस सीरीज में मैं ऑब्वियसली डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग, वो भी सिर्फ एक पर्टिकुलर लेके, जो कि है इन द मनी वाला कॉल लेके, ठीक है? इन द मनी ही मैं बात करूंगा, ठीक है? उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि देखो मैं खुद चाहता हूँ कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। तो कॉम्प्लिकेट कैसे नहीं होगा, मैं सिर्फ छोटे मोटे चीज़ें बता रहा हूँ। वही मैं फ्यूचर्स के बारे में बता देता हूँ। किसके बारे में? फ्यूचर्स के बारे में। तो यहाँ पे सिंपली निफ्टी लिखूंगा, FUT लिखूंगा सिंपली। अब इसमें मेरे को प्राइस नहीं लिखना है। क्या नहीं लिखना है? प्राइस। जैसे मैंने अभी ऑप्शन को मेरे को चाहिए होता है, तो मेरे को लिखना पड़ता है ना 19,400, 19,000, कुछ भी। बट ऐसा फ्यूचर्स के साथ नहीं होता। यहाँ पे पूरा हम लोग को मिला दिख के मिल जाएगा कहाँ कहाँ पे कितना सारा फ्यूचर्स है। तो सबसे पहले अगस्त का फ्यूचर मैंने ले लिया, सितंबर का फ्यूचर्स ले लिया, बैक कर दिया। तो अभी इधर देखो क्या होगा, निफ्टी का ये भी मार्केट ट्रेड कर रहा है कितना में, आज कितना दिन, कितना लॉस हुआ मार्केट में, -57 में मार्केट क्लोज हुआ है, ठीक है? बट अगर तुम यहाँ देखोगे निफ्टी का अगस्त का फ्यूचर, अगस्त मतलब इसी मंथ का फ्यूचर, यहाँ पे 40 लॉस दिखा रहा है। तो ये आसपास ही होता है, ठीक है? ये मत सोचना कि भाई इसमें 57 इसमें 40, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे? अगर मैं यहाँ जाऊँ, मैं अच्छे से अगर देखूँ, सेम जैसे यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है ना, ऐसे ही बना है किसमें, फ्यूचर, अगस्त का फ्यूचर्स में देखो, सेम वही कैंडल होता है, ठीक है? अगर तुम यहाँ पे सेल कर रहे हो निफ्टी का चार्ट देख के, तो फ्यूचर्स में भी वही सिनेरियो होगा। बस हाँ, याद रखना, तुमको सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है निफ्टी 50 का मेन चार्ट को देख के। किसका? मेन चार्ट को देख के ऑर्डर प्लेस करना है। ये फ्यूचर्स वगैरह को देखना नहीं है। ये बस तुमको बाय करना है और थोड़ा सा बस ऐसे ही थोड़ली हल्का फुल्का देख लेना है, ठीक है? अब ये बात की जाए, नीचे सितंबर का भी पड़ा है, तो नीचे का सितंबर में दिखा रहा है सिर्फ -33 हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि जो सितंबर वाला है वो कम गिरा है। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो ये भी उतना ही गिरा है, इधर दिख रहा होगा ना, ये देखो ये भी वैसे ही, इसका भी कैंडलस्टिक वैसे ही है। किसके जैसा? अब हमारा पहला जैसा। पहला का कौन सा? क्यों ना वो ये हो जो कि ऐसा अगस्त का है, या फिर क्यों ना मेन निफ्टी हो, सबका कैंडल एक ही जैसे है। देखो सब एक ही जैसे गिरा है, ठीक है? तो इसलिए जज मत कर लेना बिल्कुल भी।
तो इससे क्या पता चला कि भाई देखो फ्यूचर्स में हम लोग को जितना में हम लोग ने मार्केट जितना बढ़ता है उतना ही बढ़ेगा, या फिर जितना मार्केट गिरता है उतना ही मार्केट गिरेगा, ये समझ में आ गया। सेम सिनेरियो चलता है बैंक निफ्टी के साथ भी। अभी बैंक निफ्टी का मैं डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सेम बैंक निफ्टी भी कितना में ट्रेड कर रहा है, 44,496। तो हाँ, अभी मैंने इससे पहले डिस्कस किया था इन द मनी आउट द मनी ना, तो मैंने क्या बोला था, इन द मनी में 100 से 150 के बारे में हम लोग बात करेंगे, किसमें, निफ्टी में। तो वही अगर बैंक निफ्टी का बात किया जाए, किसका, बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी में क्या करना है, 200 से 250, क्या, 200 से 250 याद रखना, ठीक है। इन द मनी कब लेना है, 200 से 250 का लेना है बैंक निफ्टी का केस में। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कैसे करके चलता है, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कैसे बढ़ता है, थीटा क्या है, डेल्टा क्या है, किसी को समझ में नहीं आया तो कोई नहीं, मैंने बोला इन द मनी याद रखो। तो वैसे इससे पहले मैंने बताया था कि निफ्टी का अगर हम लोग लेंगे तो इन द मनी 100 या 150 के अंदर में लेना है। वैसे अभी मैं बता रहा हूँ बैंक निफ्टी का अगर इन द मनी लेते हो तो 200 से 250 अंदर में लेना है, ठीक है, अंदर में लेना है। निफ्ट अगर कॉल लेते हो तो, और पुट लेते हो तो बाहर का लेना है, क्योंकि पुट में दूर का होता है, मीन्स जैसे कि 44,000 का इस तरफ वाला को बोलेंगे, किस तरफ वाला, इस तरफ वाला को बोलेंगे पुट का केस में इन द मनी, और इस तरफ वाला को बोलेंगे आउट द मनी, ठीक है, किसके केस में, पुट के केस में। वैसे ही इसका अपोजिट होता है अपना कॉल का केस में, ठीक है। तो अभी हल्का फुल्का आइडिया हो गया होगा। सेम इसमें भी अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, अभी जैसे चल रहा है 14,4496 ना, मान के चलो 14,500 में चल रहा है, तो 44,440,400, ठीक है, ये वाला, तो इसका ये ले लेते हैं, और एक बार इसका कॉल ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या किया, निफ्टी का अभी कितना में चल रहा है, 44,496, तो मैंने किसका ले लिया, 44,400 का। इसका मतलब क्या, मैं 96 कम लिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे देख लो 96 कम लिया हूँ, इन द मनी का ले लिया हूँ। तो इन द मनी का देखो आज का दिन एक्सपायरी हो गई, ये जीरो नहीं हुआ है, ठीक है, ये जीरो नहीं हुआ है, तो ये बात याद रखना, इन द मनी जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ये बढ़ा है या फिर कितना हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम व्यू चार्ट देखें, सिंपली इसका भी, सिंपली यहाँ पे भी दिख जाएगा, यहाँ पे कैसे मार्केट मूव किया है इसमें, बैंक निफ्टी का केस में, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सेम अगर अगर बात किया जाए इसका मंथली एक्सपायरी का, तो मंथली एक्सपायरी भी यहाँ पे, तो मंथली एक्सपायरी कब लेते हैं, आप क्या करते हैं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मैं उसका बात करूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ बात करूंगा वीकली एक्सपायरी, तो मैं उसी पे फोकस करूंगा, ठीक है। सो अभी बात किया जाए, मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया, मैंने अभी सब कुछ मोस्ट प्रोबेबली जो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि है मेनली फ्यूचर्स के बारे में, मेरे को मेनली फ्यूचर्स के बारे में बताना था, क्योंकि भाई हम लोग जो इन द एंड हम लोग को फ्यूचर्स में ही मेनली ट्रेड करना है, और ऑब्वियसली ऑप्शन में करना है, बट ऑप्शन में इन द मनी का ही करना है, ठीक है, दोनों मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको भी हटाते हैं। अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन चेन के बारे में। सो हाँ, मैंने कल का दिन भी ये दिखाया था, यहाँ पे ऑप्शन चेन के बारे में ऑप्शन दिखाया था, तो सिंपली आना, एनएससी सर्च करना, सिंपली ऑप्शन चेन आएगा, क्लिक कर देना। अभी यहाँ पे कुछ एक बहुत बड़ा कुछ खुलने वाला है, ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल करना, यहाँ पे दिखा हुआ है क्या, निफ्टी, यहाँ से सेलेक्ट करके बैंक निफ्टी में भी जा सकते हो, तो मैं अभी सिर्फ निफ्टी के बारे में बताऊंगा। तो अभी देखो मैं स्क्रॉल किए जा रहा हूँ, अभी देखो इस मोमेंट में दिख रहा होगा थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे क्या है, ये पीला है, यहाँ पे कुछ व्हाइट कलर हो गया, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे भी कुछ पीला टाइप में कलर हो गया, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो ये समझो कि ये कॉल है, किस तरफ वाला, इस तरफ वाला कॉल है, इस तरफ वाला क्या है, पुट है। क्या पुट है क्या कॉल है, पता है, कॉल मतलब क्या, बाइंग, पुट मतलब क्या, सेलिंग व्यू होगा। तो अब ये जो होता है ये एट द मनी होता है, क्या, ये जो आसपास के होते हैं ना वो एट द मनी के कॉल होते हैं, किसके, एट द मनी के, किसके, एट द मनी, क्योंकि मैंने बोला है कि अगर मार्केट ट्रेड कर रहे हैं 19,400 पे, तो उसके आसपास के 50 पॉइंट के आसपास क्या होंगे, सब एट द मनी होंगे, ठीक है। और उसके अंदर मतलब इस तरफ वाले क्या होंगे, इन द मनी होंगे, ठीक है, क्या होंगे, इन द मनी होंगे। सेम इसके इस तरफ वाले क्या होंगे, आउट द मनी होंगे, ठीक है। अब पुट का केस में क्या होता है, पुट का केस में होता है जैसे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो उसके ज़्यादा है, उसके ज़्यादा मतलब क्या, अगर 450 से ज़्यादा है तो वो इन द मनी होंगे, और ये क्या होंगे, आउट द मनी। तो ये समझ में आया कि ये जो कलर है, ये दोनों कलर किसका बताता है, ये इन द मनी का बताता है, और ये किसका बताता है, ये आउट द मनी का बताता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे ओआई लिखा हुआ है, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम, आईवी, एलटीपी, ये सब बहुत कुछ है, ठीक है। क्या देखना है इसको, मैं बोल रहा हूँ घंटा देखना है कुछ, इसको देखना है क्या, बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। इतना ऑब्वियसली टाइम वेस्ट मत करना इस चीज़ को समझने में। मैं बस बता दिया हूँ कि देखो ये ऑप्शन चेन होगा, सबको दिखाता होगा या फिर समझाता होगा, बट मैं इसको देख के या फिर इसके बेसिस में मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, ऑब्वियसली बहुत कंफ्यूजिंग है, प्लस बहुत
टाइम वेस्ट वाला चीज़ है, मेरे को कोई दिखता नहीं है, मेरे को कोई रिज़ल्ट नहीं दिखता है इसके बेस में, तो मैं जस्ट एक बार दिखा दिया हूँ कि भाई ऐसा कुछ होता है ऑप्शन चेन। मैंने जो मेन बात था मेरे को ऑप्शन चेन दिखाने का बस ये कि भाई तुमको आइडिया होना चाहिए कि ऑप्शन चेन होता क्या है। तो देख के समझ जाओ भाई ऐसा कुछ ऑप्शन चेन होता है। बट हाँ, ऑब्वियसली इससे पैसा कोई कमाता होगा, मेरे को नहीं पता, बट मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं ऑब्वियसली मेरा तरीका अलग है, मैं डिस्कस करूँगा। तो ऑप्शन चेन का मैंने जस्ट दिखा दिया। सो हाँ, अभी मैं दिखाता हूँ सेंसिबुल। क्या सेंसिबुल? इसका लोगो दिख रहा होगा, सिंपली ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से। सेंसिबल में मैं जो मेरा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन चेन का वो मैं दिखाऊँगा, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा ना। तो इसमें कौन-सा सेलेक्ट करना है? हम लोग को ऑप्शन चेन को सेलेक्ट करना है। किसको? ऑप्शन चेन को। मैंने ऑप्शन चेन को जैसे ही सेलेक्ट किया तो देखो यहाँ पे वापस से ये सेम डाटा आ गया। क्या आ गया? सेम डाटा। यहाँ पे भी कॉल इस तरफ में दिख रहा होगा, इस तरफ में पुट दिख रहा होगा। क्या? इस तरफ में पुट दिख रहा होगा। 1 मिनट इसको मैं इधर कर देता हूँ। इस तरफ में पुट दिख रहा है, इस तरफ में कॉल दिख रहा है। तो सेम ये भी वही होता है, जो हम लोग ने इससे पहले देखा। किसमें देखा था? हम लोग ने इससे पहले देखा यहाँ पे, जो कि ये एनएससी का वेबसाइट में। तो यहाँ पे भी यही सब चीज़ दिखा, तो यहाँ पे भी यही सब चीज़ दिखा। अब यहाँ पे ये सब क्या है? ये रेड इतना है मार्क, ग्रीन मार्क है। जानने का ज़रूरत है क्या? मैं बोल रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं, इतना ध्यान मत दो। मैं ग्रीक्स में दबाया, ठीक है? यहाँ पे ग्रीक्स का ऑप्शन दिखा होगा, पहले एलटीपी में था। एलटीपी मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है? मैंने अभी ग्रीक्स में दबाया। किसमें दबाया? ग्रीक्स में दबाया। ओआई मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे दिख रहा होगा। सो हाँ, मैंने अभी ग्रीक्स में दबाया। ग्रीक्स का ऑप्शन कहाँ पे? ये रहा यहाँ पे, ठीक है? तो अभी यहाँ पे दिख रहा होगा, ये सब प्राइस कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट इसके ऊपर में ये जो एरिया है, यहाँ पे सबसे पहले देखो पुट लिखा है, और इस एरिया में क्या लिखा है? कॉल। और कॉल के नीचे क्या लिखा है? गामा वीगा थीटा डेल्टा। वैसे पुट का नीचे लिखा है डेल्टा थीटा वीगा गामा, ठीक है? बट अभी यहाँ पे दिख रहा होगा सब जीरो या फिर डैश डैश लाइन से डिनोट किया गया है, क्योंकि आज का दिन क्या था? एक्सपायरी था, तो ये सब चला गया है। तो यहाँ पे 24 अगस्त है ना, मैं इसको क्या करूँगा? 31 अगस्त कर दूंगा, नेक्स्ट एक्सपायरी जो है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो डाटा मिल जाएगा। क्या डाटा है ये मेरे को समझाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसके ऊपर वाला क्या था? सबसे पहले किसका बात करते हैं? सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉल का। कॉल मतलब क्या? इस तरफ वाला। रुको, कॉल मतलब क्या? इस तरफ वाला। तो इस तरफ वाला कॉल का है, और इस तरफ वाला क्या है? पुट का है, ठीक है? अच्छे से समझना। और जो रेड से येलो कलर से है वो क्या है? इन द मनी है। इस पुट की तरफ वाला भी ये वाला इन द मनी है, और इसके कॉल के इस तरफ वाला येलो से जो है वो इन द मनी, और जो व्हाइट से है वो क्या है? आउट द मनी, ठीक है? तो जब इन द मनी कॉल का, कॉल का इन द मनी देखो, ठीक है? कॉल का इन द मनी मतलब ये वाला, कौन सा वाला? इस तरफ वाला, ठीक है? ये वाला पूरा एरिया, ठीक है? इधर पे अच्छे से देखो, इधर पे क्या दिख रहा होगा? सबसे पहले देखो 19,000। अभी जो सबसे पहले बात तो मार्केट ट्रेड कर रहा है, मान के चलो 19,400 में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अभी वो है, एक एवरेज वैल्यू है जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है? जो कि है 19,400, ठीक है? तो इसके ऊपर, ऊपर मतलब क्या? सब इन द मनी है। तो इन द मनी में बाकी वैल्यू कुछ भी मत देखना, ना गामा देखना है, ना बीगा देखना है, ना थीटा देखना है, सिर्फ डेल्टा देखो। हम लोग जैसे ही ऊपर ऊपर जा रहे हैं, मतलब इन द मनी में जाए जा रहे हैं, मतलब और इन द मनी जाए और जा रहे हैं और जा रहे हैं, तो 0.9 0.99 0.99 0.99 0.99 दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? 0.98 या फिर नीचे जो भी था। इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई मैंने जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट 100 रुपये बढ़ता है तो अपना स्टॉक भी या फिर अपना प्रीमियम भी 100 रुपये बढ़ जाएगा। इसका मतलब सिंपली यही है, 99.99 या फिर बोल दो एवरेज 100 रुपये ही बढ़ जाएगा सिंपली, ठीक है? तो अगर मार्केट 100 रुपये बढ़ता है, तो अगर हम लोग इन द मनी लेते हैं तो 100 रुपये बढ़ जाएगा, ठीक है? बट अगर यही बात किया जाए किसका? आउट द मनी का। किसका? आउट द मनी का। तो आउट द मनी में गड़बड़ है। आउट द मनी क्या? नीचे जाओ, स्क्रॉल करो। मैं अभी कॉल का बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरफ तो बिल्कुल भी मत देखना, इस तरफ मत देखना, ठीक है? मैं कॉल का बात कर रहा हूँ तो इस तरफ देखना। तो आउट द मनी मतलब क्या? 19,400 में मार्केट जो ट्रेड कर रहा है, जो अपने को दिख रहा है, उसके ज़्यादा मतलब क्या है? ये जो जो भी है, तो उसमें क्या है? वो आउट द मनी है। तो देखते जाओ, जैसे मैं और नीचे जा रहा हूँ, तो देखो 0.01 02 03 04, और जो एट द मनी है, एट द मनी मतलब क्या? पूरा 19,450 400, वहाँ पे कितना है? 0.49 मतलब क्या? 0.5 मतलब क्या? अगर मार्केट 100 रुपये बढ़ता है, तुम एट द मनी लेते हो, तो तुम्हारा वो जो प्रीमियम होगा वो 50 रुपये बढ़ेगा। और इन द मनी आउट द मनी की बात किया जाए तो उसमें बहुत कम बढ़ेगा, जो कि 0.2%। मतलब 0.2% मतलब क्या? सिर्फ 20 रुपये बढ़ेगा। मतलब मार्केट दिमाग खराब 100 रुपये बढ़ जाएगा, और तुम्हारा जो प्रीमियम होगा वो सिर्फ 20 रुपये बढ़ेगा। तो सोचो कितना खराब है। तुम 100 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो मार्केट का, बट तुमको सिर्फ मिल 20 पॉइंट रहा है। तो भाई इससे अच्छा ऑब्वियसली ना फ्यूचर्स में जाओगे ना। बट हाँ, ऑप्शन में आदमी इसलिए जाता है क्योंकि पैसा कम होता है, और फ्यूचर्स में पैसा ज़्यादा होता है, ठीक है? तो वो भी मैं भी डिस्कस करूँगा, पैसा का क्या रोल है, या फिर कैसे पैसे को मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट भी मैं डिस्कस करूँगा धीरे-धीरे करके। तो अभी ये समझ में आ गया होगा डेल्टा क्या होता है, ठीक है? ऑब्वियसली इसमें थीटा भी है, वीगा भी है, गामा भी है, वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो इससे तुम क्या कर सकते हो? देख सकते हो कि भाई कहाँ पे कैसे हम लोग को थीटा या डेल्टा होता है, ठीक है?
अगर तुमको जानना है तो तुम जैसे कोई भी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हो, ये जो भी है 19,400 19,500 ये जो भी ये प्राइस है, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस, ठीक है? तो स्ट्राइक प्राइस तुम इसमें से चूज़ कर लो, जो भी जैसे मान के चलो तुम यहाँ पे 19,150 चूज़ कर रहे हो लेने के लिए इन द मनी का, ठीक है? तो तुमको पहले से पता होगा कि भाई वो कितना बढ़ेगा, कितना यहाँ पे लिखा हुआ है, 0.8 बढ़ेगा। कितना? 0.8 मतलब तुम्हारा अगर मार्केट ₹1 बढ़ता है, तुम्हारा मार्केट ₹1 बढ़ता है तो तुम्हारा स्टॉक 0.8 बढ़ेगा। तुम्हारा मार्केट ₹100 बढ़ता है तो तुम्हारा स्टॉक ₹80 बढ़ेगा। कौन सा स्टॉक? जो भी तुमने कॉल या प्रीमियम लिया होगा, कॉल जो जो भी तुमने कॉल लिया होगा, ठीक है? सेम सेम सिनेरियो चलता है पुट के साथ। पुट का भी देखो क्या डेल्टा देख लो कैसा है। सो पुट का डेल्टा भी देख लो क्या है इन द मनी, जो कि येलो कलर का है, उसमें देखो कितना ज़्यादा होते जा रहा है धीरे-धीरे, 0.9 0.99 ऐसे करके हो ही जा रहा है। बट वही आउट द मनी का बात किया जाए तो 0.19 15 12 12 00 ऐसे करके बहुत कम होते जा रहा है। इसका मतलब क्या कि भाई तुम्हारा मार्केट ₹100 बढ़ जाएगा ना, तुम अगर आउट द मनी लेते हो, क्या आउट द मनी, अगर मार्केट ₹100 पे बढ़ जाएगा ना, तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा उतना, ठीक है? तुम्हारा सिर्फ ₹10 का प्रीमियम बढ़ेगा, तो जो कि होता है बहुत बड़ा लॉस। बट आदमी आउट द मनी क्यों लेता है? क्योंकि वो बहुत सस्ता होता है, 2000 में मिल जाता है, 1000 में मिल जाता है। जितना आउट द जाओगे उतना सस्ता मिलता जाएगा, ठीक है? बस यही फर्क होता है। अब मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हाँ, 1 मिनट में यहाँ पे भी डिस्कस कर देता हूँ एक चीज़ जो मेरे को बोलना था। अगर तुमको जानना है देखो कि भाई ये 19,200 का कॉल कॉल मतलब ये वाला कितना रुपए में होगा अभी स्टॉक मार्केट में? तुमको अगर सर्च करना नहीं है तो इसके के आस-पास में आना, यहाँ पे बिड प्राइस में लिखा होगा 186, तो इतना में वो होता है, ठीक है? सेम अगर तुमको 19 इसका 200 का वो देखना है, पुट कितना में होगा तो पुट देखो कितना का है, 0.05 में मिल रहा है। 0 में मिल नहीं रहा है भाई, आज एक्सपायरी था इसलिए वो कम हो गया है, ठीक है? तुमको यहाँ पे जाके डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, ऑब्वियसली अभी एक्सपायरी डेट है ये आज का, तो इसलिए अभी 0.05 हो गया है, ठीक है? आज के दिन जो भी आउट द मनी के थे। आउट द मनी मतलब क्या? ये जो व्हाइट वाले हैं, व्हाइट वाले को भी तुम एक बार देखो, व्हाइट वाले को देखो सब कितना में चला गया। जो एट द मनी के पास थे ना वो थोड़े-मोड़े हैं, -36, बट बाकी सब 0 के आस-पास चले गए, ठीक है? 0 के आस-पास। सेम पुट का भी बात करो, तो पुट के जो थोड़े से आस-पास में हैं, वो लोग थोड़े से कुछ पॉइंट माइनस में हैं, बट बाकी सब पूरे 0 के आस-पास में चले गए। मतलब क्या? कि जितना में भी खुले थे, मान के चलो ₹100 में मार्केट खुला था फ्राइडे का दिन, तो आउट द मनी का कोई भी कॉल था, ठीक है? मान के चलो, वो एक्सपायरी में आते-आते 0 हो चुका है। इससे ये समझ में आता है, ठीक है? तो अभी मैंने भाई जितना हो सका मैंने बता दिया चार्ट के बारे में, इसमें बहुत कुछ है, मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। वॉल्यूम में आईवी है। अब एक बात कही जाए थोड़ा आईवी के बारे में। आईवी क्या होता है? आईवी होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। क्या होता है? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। बस जान के रखो। क्या जान के रखो कि जो आईवी होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑप्शन का प्रीमियम के। क्या बोला मैंने? जो आईडी होता है, आईवी होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑप्शन का प्रीमियम में। समझ में नहीं आया? मैं समझाता हूँ। आईवी मतलब क्या होता है? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब क्या कि भाई मार्केट ऐसा-ऐसा पूरा मूव कर रहा है, मतलब मार्केट ना डिसाइड कर पा रहा है ऊपर जाना है ना नीचे कर पा रहा है, पूरा साइडवेज टाइप में हो गया है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है इसका मार्केट, या फिर बोलते हैं हम लोग उसको इनडिसिसिव सा मार्केट हो गया। क्या? इनडिसिसिव मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे कहाँ जाना है, ऊपर या नीचे। तो वो जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑप्शन प्रीमियम के। इसका मतलब क्या है? अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम हो रहा है, क्या बोल रहा मैंने? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम हो रहा है, तब क्या करना? ऑप्शन प्रीमियम पता है क्या होगा? ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेंगे, ठीक है? ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आईवी घटेगा ना, आईवी घटेगा तो तुमको क्या करना है? ऑप्शन को बाय करना है। मतलब ऑप्शन बाइंग करना है, ऑप्शन सेलिंग नहीं करना है, ठीक है? अब इसमें भी बहुत बड़ा चीज़ है कि भाई क्यों ऑप्शन सेलिंग नहीं करना? मैं नहीं बोलूँगा, पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस याद रखना ऑप्शन बाइंग करना है, क्योंकि मैं पूरा डिस्कस ही बाय के बारे में कर रहा हूँ। तो क्या करना है? जभी भी आईवी घटेगा तो तुमको क्या करना है? ऑप्शन बाइंग करना है। अब यहाँ पे देख लो, अभी तो मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊँगा, बट हाँ, ये ऑब्वियसली इसको फॉलो नहीं करना है। तुमको क्या है? फॉलो नहीं करना है। बस मैंने ये बताने के लिए बस जस्ट बता दिया, ठीक है? तुमको क्या करना है? सिंपली 100-150 पॉइंट अंदर का इन द मनी लेना है। इसके अलावा ऑप्शन का ये जो भी मैं 1 घंटे या 1.5 घंटे का जो भी ये लेक्चर है, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला तुमको, ठीक है? सिंपली बस ये बात 2 बात बस याद रखना। पहला कि फ्यूचर्स में क्या होता है कि भाई हम लोग को अगर 100 पॉइंट पता है, तो अपने को पूरा 100 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है? बस ये समझ में आ गया। और दूसरा बात हो गया ऑप्शन का, जब इन द मनी का बात चलेगा, तो अगर हम लोग जो भी लेंगे, उसका अगर ₹100 बढ़ रहा है तो अपने को ₹50 मिलेगा, बढ़ते हुए अपने प्रीमियम में बढ़ते हुए दिखेगा। बस ये पूरा ऑप्शन या फिर ये ऑप्शन ट्रेडिंग में बस मेरे को यही सिर्फ़ सिंपली बताना था। बट मैंने इतना बड़ा क्यों किया? क्योंकि सबको थोड़ा-मोड़ा तो आइडिया होना ही चाहिए कि भाई पूरा मार्केट में क्या-क्या चलता है या फिर क्या-क्या ऑप्शन है।
ऑब्वियसली तुम जो कर रहे हो उसमें ज़रूरत नहीं है, या फिर जो मैं सिखाना चाहता हूँ उसमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इतना कुछ का। उसमें कम चीज़ों से ही हो जाएगा काम, ठीक है? क्योंकि अब मैंने दिखाया कि भाई फ्यूचर्स में इतना कुछ नहीं है कि भाई इस ये स्ट्राइक प्राइस चूज़ करो या इन द मनी या आउट द मनी का झमेला कुछ भी नहीं है। सिंपल सा हम लोग को अगस्त है तो अगस्त का बाय करना है, सितंबर है तो सितंबर का बाय करना है ऑफ फ्यूचर, ठीक है? तो ये मेरा पूरा खत्म हो गया है इसी मोमेंट में कि भाई ये क्या होता है इन द मनी, आउट द मनी, थीटा, वीगा जो भी था, ऑप्शन चेन के बारे में बता दिया। सेंसिबल के बारे में अभी मैंने दिखा दिया। ये जो ऐप को मैंने दिखाया था, कौन-सा वाला ये वाला, ये क्या है सेंसिबल है, क्या है सेंसिबल। तो इसको डाउनलोड कर लेना, क्या के लिए ग्रीक्स देखने के लिए, ठीक है। कोई फ़ायदा है? मैं बोलूँगा थोड़ा-मोड़ा हो सकता है फ़ायदा, बट मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं दिखता। मैं तो ऑब्वियसली मैं नहीं देखता हूँ बिकॉज़ मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि मैंने बोला इन द मनी मतलब क्या 100-150 पॉइंट अंदर लेना है। अब 100-150 पॉइंट जब अंदर मैं ले रहा हूँ तो भाई मैं चेकिंग क्यों करूँगा कि उसमें 0.5 बढ़ेगा या 0.6 बढ़ेगा या 0.7 बढ़ेगा। मेरे को वो सब कुछ दिखना ही नहीं है, ठीक है? या फिर मेरे को ये ऑप्शन चार्ट भी नहीं देखना है, ये जो भी मैं दिखा रहा हूँ। मैं जस्ट एक बार दिखा दिया हूँ कि भाई तुम लोग देख लेना, फर्स्ट टाइम है, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस ले लेना। ऑब्वियसली अगर कॉम्प्लिकेट लग रहा है भाई छोड़ दो, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ याद रखो इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है और एट द मनी क्या होता है, और बस इन द मनी में ट्रेड करना है, प्लस फ्यूचर का ही हम लोग को ट्रेडिंग करना है, ठीक है? क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ नहीं बताऊँगा, ठीक है? सो अभी चलता हूँ नेक्स्ट चीज़ बताने के लिए। सो हाँ, मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया, तो अभी कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला बात मैंने स्टार्टिंग में बोला था जो 500 डेली वाला जो मैंने बोला था कि हम लोग ऑप्शन में करेंगे, तो क्या पॉसिबल है? मैं बोला हाँ, पॉसिबल है, बट एक बात याद रखना ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए तब जाके ये पॉसिबल होगा। क्योंकि तुमको पता है कि 500 डेली मतलब क्या तुम्हारा इन अ मंथ 1 मंथ में क्या होगा पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है? पैसा डबल हो रहा है इसका मतलब क्या बहुत ज़्यादा उसके लिए पेशेंस और उसके लिए बहुत ज़्यादा तुमको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है? और ऑब्वियसली जब ये तुम स्टार्ट करोगे ऐसा कुछ करना, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग जभी भी तुम स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारे अंदर एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? एंग्ज़ायटी, साइकोलॉजी बहुत इम्पैक्ट होगा, ठीक है? बहुत ही कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है? ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करते हो तो। क्योंकि इसमें प्राइस का मूवमेंट ऐसे-वैसे होगा ना थोड़ा-मोड़ा, तो तुम्हारा ऑप्शन का जो भी तुम अगर बड़े क्वांटिटी से करोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्राइस में डिफर दिखेगा, ठीक है? तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा डीप में नहीं बात कर रहा हूँ ऑप्शन के बारे में। मैं फ्यूचर्स के बारे में इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए अब ट्राई करना ये जो मैं बोल तो रहा हूँ मैं 500 डेली का मिल सकता है, बट हाँ, उसको थोड़ा-सा इग्नोर करना क्योंकि स्टार्टिंग है, फ्यूचर्स के साथ करो, पैसा बन जाएगा तब इसमें आ सकते हो क्योंकि उस वक़्त तक एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है? तो इतना तो समझ में आ गया अभी थोड़ा-मोड़ा, ठीक है? अब कितना कैपिटल चाहिए होगा, ठीक है? मैंने स्टार्टिंग वाला वीडियो में उतना अच्छे से डिस्कस नहीं किया, तो देखो फ्यूचर्स अगर करना है जो कि पहला बात तो ये जो भी कैपिटल चाहिए होगा वो 1.5 साल बाद 1 भी रुपया डालना है। मैंने डिस्कस किया स्टार्टिंग वाला वीडियो में। तो फ्यूचर्स अगर करना है, तो फ्यूचर्स में कितना रुपया लगेगा? 1.2 लाख का लॉट मिल जाता है, 1 लॉट, ठीक है? फ्यूचर्स का 1 लॉट मिल जाता है। तो कितना रुपया लगेगा? मान के चलो 1.5 लाख रुपया रखना पड़ेगा फ्यूचर्स करने के लिए, ठीक है? तो तुमको 1.5 लाख लाना पड़ेगा 1.5 साल बाद अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो। अब बात किया जाए ऑप्शन, क्या? ऑप्शन, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने डिस्कस किया कि 10 के से ही मिल जाता है, ठीक है? 10 के से ही 1 लॉट मिल जाता है, 10 के का अंडर में ही मिल जाता है। बट तुमको लाना है सबसे पहला पार्ट 20 के, ठीक है? 20 के लाके इसको पूरा लॉस करना है, क्या करना है? पूरा लॉस करना है। अब ये नहीं कि भाई मज़े में लॉस कर दोगे। ऑब्वियसली 1.5 साल बाद लाना, फिर उसके बाद तुम जब ये 20 के लगाओगे तो एक बात याद रखना सिर्फ़ 1 लॉट से करना है। ऑब्वियसली इन द मनी लेके करना है, बट हाँ, तुमको करना पड़ेगा रोज़। तुम्हारा रोज़ 500 या 600 रुपए का या फिर जो भी, अगर लॉस होता है तो लॉस या प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट। बट 20 के या 10 के आस-पास तुमको लॉस करना है, ठीक है, मार्केट में। ऑब्वियसली होगा नहीं, बट तुम देखना तुम्हारा हो जाएगा बिकॉज़ प्रीमियम की वज़ह से कुछ लॉस होगा या फिर साइकोलॉजी की वज़ह से लॉस होगा। तो ये 20 के का लॉस तुम्हारा बचाएगा आगे का लॉस, ठीक है? ये 20 के का छोटा-सा लॉस तुम्हारा आगे का बड़ा लॉस बचा देगा, ठीक है? कैसे बचाएगा वो सब पता चल जाएगा धीरे-धीरे करके। तो अभी मैंने बताया ऑप्शन के लिए कि भाई 10 से 20 के लॉस करो। तो जब 10 से 20 के लॉस हो गया तो कितना भाई कैपिटल लेके आए? तो मैं बोलूँगा 50 के लेके आना, उसके बाद कितना 50 के। 50 के लाके करना कितना सा ट्रेड है? सिर्फ़ 10 के से करना है। तो बाकी का 40 के क्यों लाना है? भाई वो रिस्क मैनेजमेंट होता है। क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट ये होता है कि देखो, तुम अगर 1 लॉट बाय कर रहे हो, कितना? 1 लॉट। ऑब्वियसली देखो, तुमको कम से कम 4-5 महीना तक 1 लॉट से ही काम करना है। एक बात याद रखना, ये गलती बिल्कुल मत करना। 1.5 साल बाद ये नहीं कि भाई लाख रुपए लगा के भाई लगाते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ऑब्वियसली 1-2 विनिंग स्ट्राइक चले जाएँगे, बट इन द एंड डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी ही होगा, क्योंकि एक लॉस तुम्हारा इनफ है पूरा सिस्टम को हिलाने के लिए, ठीक है? तुम्हारा कॉन्फिडेंस को एक ही बार में डाउन करने के लिए एक बड़ा लॉस इनफ है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था डीसीपी, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और पेशेंस हमेशा रखना, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो एक लॉट से धीरे-धीरे करके आएगा, ठीक है? वो बहुत एक टाइम लगेगा, बट अगर तुमने थोड़ा-सा भी गड़बड़ किया, थोड़ा-सा भी स्पीड किया, तुमने थोड़ा-सा भी सोच लिया कि नहीं मैं मार्केट को समझ चुका हूँ या फिर मैं सब कुछ कर सकता हूँ या मैं बड़ा क्वांटिटी के साथ
डायरेक्टली ट्रेड कर सकता हूँ, तब भाई वही मोमेंट है जहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाएगा। कैसे डाउन हो जाएगा? बिकॉज़ तुम ट्रेड करोगे, ऑब्वियस सा बात है लॉस होगा ही होगा, ठीक है? तो अगर तुम 50 के लगा रहे हो, 50 के लेके आ रहे हो, 10 के का लॉट बाय कर रहे हो, तो तुम्हारा 40 के तो बच रहा है ना। तो ये क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट होता है। क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है कि देखो, तुमने एक लॉट लिया, 10 के का लिया, ठीक है? ज़रूरी है कि हर हमेशा तुम जीतते जाओगे या फिर तुम्हारा हमेशा विनिंग स्ट्राइक ही होगा। कभी ना कभी लूज़िंग स्ट्राइक्स भी आएँगे ना। तो उस वक़्त तुम ये नहीं करना है कि तुमको भाई उस वक़्त एवरेज करना है। एवरेज करना है मतलब क्या? कि भाई तुमने 10 के में खरीदा, प्लस कर दिया और 10 के, सोचा कि तुम चलो 2 क्वांटिटी बाय कर लेते, 2 लॉट बाय कर लेते क्योंकि ये 10 के में लॉस हो रहा है, तो अभी वापस से मार्केट मान के चलो तुमने ऐसा बोला कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है? तुमने बोला कि इस यहाँ ये टारगेट है, बट क्या किया मार्केट ऊपर गया, वापस से नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो तुम सोच रहे हो कि अगर ये वापस से ऊपर जा रहा है तो चांसेस है कि भाई वो वापस से इसको टच कर सकता है, तो तुम यहाँ पे एक और लॉट ऐड कर दोगे। तो ये काम बिल्कुल भी मत करना, ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। मैं डिस्कस करूँगा धीरे-धीरे करके जो लास्ट कंक्लूजन वाला वीडियो होगा या फिर साइकोलॉजी एंड इमोशन वाला में मैं डिस्कस करूँगा ये सब पॉइंट को भी, ठीक है? जो हम लोग मेनली मिस्टेक करते हैं इन फ्यूचर, देखना सब कोई करेगा, तो वो मैं पहले से ही बता दूँगा कि क्या-क्या मिस्टेक है जो नहीं करना है। जैसे बोला 500 डेली वाला ऑब्वियसली है, पॉसिबल है, बट कब करना है? बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस आने के बाद। सबसे पहले क्या करना है? फ्यूचर्स वाले के साथ करना है। मतलब क्या 30 से 35 के का प्रॉफिट इन अ मंथ, जो कि इनफ है, ठीक है? इनफ है। ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है? तो सब कोई सोच रहा होगा ऑप्शन सेलिंग तो बहुत अच्छा है भाई, को फ्राइडे के दिन ₹200 का कोई चीज़ मिल रहा है, एक्सपायरी होते हुए एट द मनी का ₹200 का मिल रहा है, एक्सपायरी होते-होते भाई ऑब्वियस सा बात है ज़ीरो हो जाएगा, तो पूरा मैं क्या खा लूँगा? वो ₹200 मैं पूरा खा लूँगा। ₹200 पूरा खा लूँगा मतलब क्या? 200 इंटू 50, इसका मतलब क्या? ₹10,000 का प्रॉफ़िट तो हो गया ना अपना। और ये सच में पॉसिबल होता है। बट मैंने स्टार्टिंग में भी बोला नेकेड ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? नेकेड ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? ये बिल्कुल भी गलती मत करना, ठीक है? अगर कुछ भी करना है, सबसे पहले देखो नेकेड ऑप्शन सेलिंग भी करना है या फिर कुछ भी तुमको ऑप्शन बाइंग भी करना है, तो सबसे पहले क्या करो, देखो, ऑब्ज़र्व करो 2-3 महीना मार्केट को कि भाई चलो इस मोमेंट में तुम देखो इस ऑप्शन का या फिर इस प्रीमियम का कितना प्राइस है। उसका जितना प्राइस होगा, तो उसमें देखो कि तुम अगर उसको बाय कर रहे हो, तो निफ्टी अगर ₹100 बढ़ रहा है, तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस करो उस चीज़ को। एक्सपायरी होते-होते सब प्रीमियम कैसे कम हो जाते हैं, उस सबको एक्सपीरियंस करो, तो वो तुमको एक एक्सपीरियंस देगा। मैं जो बता रहा हूँ ऑब्वियसली थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है या फिर थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, बट तुम जो खुद लाइव एक्सपीरियंस करोगे या जो तुम लाइव देखोगे मार्केट में, तो वो तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बताने में ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा, जो तुम खुद एक्सपीरियंस करोगे ना वही मेन रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में, ठीक है? क्योंकि मैं बताने के लिए बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट इन द एंड तुम वही एक्सेप्ट करोगे जो तुमको सुनना है या फिर तुम वही करोगे जो तुमको दिखता है ट्रेडिंग में, ठीक है? सब कोई वही करेगा जो ट्रेडिंग में उसको दिखता है या जो उन लोग समझते हैं। तो इसलिए तुमको ट्रेडिंग लास्ट में अपने हिसाब से ही करना है। बट हाँ, स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वही मैं थोड़ा-मोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। इसलिए मैंने बोला सिर्फ़ इन द मनी के बारे में मैं बात करूँगा और फ्यूचर्स के बारे में बात करूँगा। क्योंकि अगर मैं इसके अलावा बात करूँ तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, प्लस बहुत कुछ है बताने के लिए, ठीक है? तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। और मैंने जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि 30 से 35 के का प्रॉफ़िट होगा, किसमें? ऑप्शन फ्यूचर्स में। तो क्या लॉस नहीं होगा? मैं बोला ऑब्वियसली लॉस होगा, बट मैं लॉस के बारे में ऑब्वियसली एक टाइम में बताऊँगा, कब लॉस होगा या क्या होगा, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमेशा प्रॉफ़िट ही होगा, ठीक है? तो ये भी बात याद रखना। और जैसे मैंने बोला 1.5 साल तक तुमको मिनिमम देना पड़ेगा। कितना साल? 1.5 साल मीन्स 1.5 ईयर तुमको देना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम सोच रहे हो कि 1.5 साल बाद अचानक से भाई मेरे पास लाखों रुपए प्रॉफ़िट होने लगेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने बोला 1.5 साल बाद तुमको क्या करना है, 1 लॉट से ट्रेड करना है। जब 1 लॉट से ट्रेड करोगे तो ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा नहीं, तो उसको भी कंसिस्टेंट करने में टाइम लगेगा। तो मान के चलो 2 से 3 साल तुम्हारा ऐसे भी लगना ही है, अच्छा खासा एक इनकम जनरेट करने में ट्रेडिंग से, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर रखना अपने माइंड के साथ, ठीक है? और अगर जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैंने बताया, फिर फ्यूचर के बारे में बताया, तो इस सब को करने से पहले तुमको एक चीज़ करना है, क्या? इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है मैंने डिस्कस किया था पहले। कौन-सा वाला? स्टॉक वाला, ठीक है? इंट्राडे कौन-सा करना है? स्टॉक वाला। स्टॉक वाला मतलब क्या? सिंपल सा स्टॉक्स को कोई भी पकड़ो, एनालिसिस जो भी मैं सिखाऊँगा या जो भी आगे मैं बताऊँगा, उसको कहाँ अप्लाई करना? कहाँ पे अप्लाई करना है? उसको स्टॉक्स में अप्लाई करना है। कहाँ पे? स्टॉक्स में, क्योंकि स्टॉक्स में थोड़ा ईज़ी हो जाएगा करने में, ठीक है? क्यों ईज़ी होगा? तो देखो स्टॉक बहुत स्लो-स्लो मूव करता है स्टॉक्स, ठीक है? तो अगर स्टॉक्स बहुत स्लो-स्लो मूव करता है तो प्राइस में मोमेंटम भी बहुत स्लो-स्लो आएगा। तो तुम्हारा उस वक़्त पेशेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्या? पेशेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस तुम एक हैबिट ला लोगे या फिर एक अच्छा खासा सेटअप ला लोगे या फिर माइंडसेट तुम्हारा सब कुछ बिल्ट हो जाएगा, कब? जब स्टॉक्स के साथ करोगे तो। ऑब्वियसली जब ऑप्शन में आओगे तो एक ही बार में सडन सा चेंज दिखेगा, क्योंकि ऑप्शन क्या है?
पूरा गेम वॉल्यूम का है, बहुत बड़ा वॉल्यूम का रोल प्ले होता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग सबको ही करता है, ठीक है, मैक्सिमम लोग करता है। तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट देता है, ठीक है, थोड़ी देर में ऊपर चला जाएगा, थोड़ी देर में नीचे चला जाएगा, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए स्टार्ट स्टॉक्स के साथ करना, फिर धीरे धीरे ऑप्शन को देखते रहना, ऑब्वियसली ऑप्शन को देखते रहना, क्यों ना उसका प्रीमियम का चार्ट को देखो, या फिर निफ्टी 50 का ही चार्ट को देखते रहना, ऑब्जर्व करते रहना, समझते रहना धीरे-धीरे करके। और इस बीच में अगर कुछ भी दिक्कत होता है समझने में, या फिर कुछ भी नहीं आता है, या फिर मैंने मैंने अभी जो लेक्चर इतना कुछ बताया, इसमें भी कुछ दिक्कत होता है, कमेंट में कर देना या फिर मेरे को मेल कर देना, ठीक है? मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने का, ठीक है? सो हाँ, मैं अभी बोलता हूँ कि मैंने जैसे ट्रेडिंग के बारे में बता दिया कि ऐसे-ऐसे करना है। तो अभी देखो, सिंपली अब ऐसे जाके करोगे तो होने वाला नहीं है ट्रेडिंग, ठीक है? ऑब्वियसली नहीं होने वाला है। उसके लिए एक प्रॉपर हैंड होल्डिंग चाहिए, फिर मैं पूरा एक अच्छे से गाइडेंस दूँ तब जाके हो पाएगा। तो उसका भी मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। मैंने अपना पहला लेक्चर जो पहला सीरीज़ में भी डिस्कस किया था बेसिक्स टू एडवांस वाले में, इसमें भी मैं जस्ट एक थोड़ा-सा बता देता हूँ कि मैं हैंड होल्डिंग के साथ ट्रेडिंग करूँगा। कुछ बंदे को सेलेक्ट करके या फिर किसी के साथ मिलके हम लोग साथ में ट्रेडिंग करेंगे, गूगल मीट के थ्रू या फिर कोई भी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, ठीक है? वो मैं डिस्कस करूँगा इन फ्यूचर, ठीक है? बट हाँ, उसके लिए तुमको कम से कम मेरा वीडियो देख के कम से कम 6-7 महीना होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक इनफ एक्सपीरियंस होगा, तब मैं तुम्हारे साथ बात कर पाऊँगा या फिर तुम मेरा बात समझ पाओगे। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हो, तो ऑब्वियसली मार्केट में टाइम दो, मैंने जो सिखाया वो वीडियो को रिपीट में देखते रहो, जो मैं सिखाया या फिर जो भी मैं बताया वो तुमको हेल्प करेगा मार्केट में, ठीक है? तो इसी से तुमको क्या होगा, धीरे-धीरे तुमको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तो जैसे ही ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, तो जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया तो तुम मेरे को ईमेल कर देना, साथ में फिर बैठ के ट्रेडिंग कर लेंगे, और या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा वो सॉर्ट आउट कर लेंगे साथ में, ठीक है? ऐसा करके कुछ ना कुछ हो जाएगा सॉर्ट आउट, ठीक है? और मैंने जैसे बोला हाउ टू रीड चार्ट जो है ना, वो बहुत मस्त सीरीज़ है, ठीक है? बहुत मस्त सीरीज़ है, क्यों मैं बोल रहा हूँ? उसमें मैंने बहुत मस्त सेटअप के बारे में डिस्कस किया है, कैसे उसमें मैंने कवर किया पॉइंट्स, या फिर मैं को बहुत कुछ उसमें डिस्कस किया है। बट हाँ, उसको देखने के लिए तुमको ये लेक्चर्स को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है? ये पूरा लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन द एंड। बट वो जब जाके देखोगे ना हाउ टू रीड चार्ट वाला, तब तुमको सब समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, ऑब्वियसली पॉसिबल है पैसा बनाना, बट हाँ, टाइम लगेगा 2 से 3 साल। ये भी तुमको क्लियर रहना पड़ेगा अपने साथ, ठीक है? 2 से 3 साल दो, 2 से 3 साल दो, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो पैसा बन के निकलने वाला है, ठीक है? तो मैंने डिस्कस कर लिया मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ, और जो भी और कुछ बचा हुआ है या फिर जो भी छोटा-मोटा चीज़ें हैं, वो मैं धीरे-धीरे डिस्कस करते रहूँगा, ठीक है? तो इसलिए मेरा वीडियो को पूरा देखते रहना, मिस मत करना, क्योंकि देखो, मैं हर छोटा-छोटा चीज़ को बीच-बीच में मेंशन करते रहूँगा, ठीक है? हर छोटे-छोटे चीज़ को बीच-बीच में मेंशन करते रहूँगा, तो इसलिए हर चीज़ को देखना, ऑब्वियसली थोड़ा-सा स्पीड बढ़ा लो देखने के लिए, बट हाँ, हर चीज़ को सुनते रहना, कहाँ न कहाँ हेल्प करेगा वो सब, ठीक है? इन द एंड। और एक बात याद रखना, पैसा कमाना हार्ड है, उसके लिए बहुत एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है? बट लूज़ करना बहुत ईज़ी है। एक मिस्टेक तुम्हारा पैसा भी लूज़ करवा सकता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी डाउन कर सकता है। मैं इसके बारे में ये पैसा लूज़ करने के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ साइकोलॉजी एंड इमोशन में, ठीक है? मैं बहुत अच्छे से लॉस एक्सप्लेन करूँगा। हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा कि जो-जो आदमी फेस करता है, ठीक है? उसमें मैं पूरा चीज़ क्लियर कर दूँगा, ठीक है? हाँ, और हाँ, मैंने ये एक चीज़ नहीं बताया कि भई ये जो टेलीग्राम में जो ग्रुप वगैरह आते हैं ना, टिप वगैरह, ये सब के चक्कर में बिल्कुल भी मत रहना। ऑब्वियस सा बात है, भाई मैं तो सच बोलूँगा तो जो मेरा जो लेक्चर 5 नंबर है ना, 5th नंबर, हाउ टू रीड चार्ट, एक बार उसको जाके देख लेना, ठीक है? समझ में नहीं आएगा, बट उसमें इतना कॉन्फिडेंस मिल जाएगा ना वो देखने के बाद, जिसका कोई जवाब नहीं, ठीक है? तो वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है? तो वो कॉन्फिडेंस देख लेना, तो तुमको पता चल जाएगा कि भाई कॉल टिप के चक्कर में नहीं पड़ना है, बट हाँ, एक सेटअप को फ़ॉलो करना है, और रिपीट वे में सेटअप को फ़ॉलो करते रहना है। तब तुम्हारा एक कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ तो पैसा मिलते रहेगा। तो वो देखना, वो थोड़ा क्लियर कर देगा, ठीक है? ऐसे बेफ़ालतू में कोई टेलीग्राम का ग्रुप में कि इसमें जॉइन कर लो, ये सब में मत पड़ना, ठीक है? और मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर कुछ भी एक एक्स्ट्रा बात हो, वो सब मैं साइकोलॉजी इमोशन, ठीक है? साइकोलॉजी और इमोशन या फिर कॉन्क्लूज़न वाले वीडियो में मैं एंडिंग जब कर रहा हूँगा, तब मैं बाकी सब बातों को कंक्लूड करके सब वीडियो कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है? अब इसके बाद मतलब ये लेक्चर 2 है। अब इसका जो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 3 लेक्चर ये 3 लेक्चर में मैं सिंपल सा प्राइस एक्शन बताऊँगा, ठीक है? जो कि हो जिसमें मैं कवर करूँगा कैंडलस्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस और इंडिकेटर, ठीक है? और फिर उसके बाद खुद का एक सेटअप वगैरह कैसे बनाना है, वो सब डिस्कस होगा बाकी लेक्चर में, जो कि होता है अब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने पहला 2 लेक्चर बनाया, मैंने हल्का-फुल्का आइडिया दे दिया कि ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, कितने तरह के ट्रेडिंग होते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या-क्या कर सकते हैं, इन द मनी, आउट द मनी, फ्यूचर ट्रेडिंग करना है अपने को। मैंने अपना प्लान बताया 30K का प्रॉफिट करने वाला, फिर उसके बाद मैंने 500 डेली का प्रॉफिट करने के बारे में बताया। पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, वो भी मैं अभी धीरे-धीरे चल के बताते रहूँगा, पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ठीक है? मैंने जैसे डिस्कस किया कि हैंड होल्डिंग के साथ कैसे ट्रेडिंग करते हैं, कि भाई मैं ऑब्वियसली मैं सेलेक्ट करूँगा 20 बंदे को, फिर हम लोग साथ में ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में सबको हेल्प चाहिए होता है, या फिर एक
सर्कल चाहिए होता है जहाँ पे हम लोग सीख पाए या फिर जिनके साथ रह के हम लोग सीख पाए। तो ऑब्वियसली मैं उसको प्लान करूँगा अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो में तो, ठीक है? और स्टार्टिंग में मैंने बहुत कुछ डिस्कस किया था पहला वाला वीडियो में भी, इस वीडियो में भी मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है? तो मैंने अभी ये 2 वीडियो में तो सिंपली मैंने जस्ट बता दिया कि ऐसा-ऐसा चीज़ें हैं या फिर ऐसा-ऐसा ऑप्शन है अपने पास स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ठीक है? अब इसके अलावा हाँ, एक टॉपिक और छूट रहा है, मैंने एक चीज़ नहीं बताया शॉर्ट स्ट्रैडल के बारे में क्या होता है, ठीक है? शॉर्ट स्ट्रैडल, ठीक है? ये भी है, लॉन्ग स्ट्रैडल भी होता है, शॉर्ट स्ट्रैडल भी होता है। शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या होता है, सेलिंग करना पड़ता है किसको? किसको करना पड़ता है? ऑप्शन को। मतलब क्या? एक कॉल को सेल कर दो और एक पुट को सेल कर दो। कौन-सा? सेम स्ट्राइक प्राइस का कितना? सेम स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है? कॉल को भी सेल कर दो, पुट को भी सेल कर दो, तो पैसा किस चीज़ का मिलता है? प्रीमियम का पैसा मिलता है। अब ये समझ में नहीं आया होगा किसी-किसी को। ऐसे ही लॉन्ग स्ट्रैडल भी है, ठीक है? है बहुत कुछ, मैं बोल रहा हूँ ना, है बहुत कुछ, पैसा कमाने का तरीका बहुत कुछ है, ठीक है? और मैं सच बोलूँगा ईज़ी भी है। ऑब्वियसली ऑप्शन सेलिंग थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है बट हाँ, मैंने जैसे बोला उसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए 1.7 लाख या 2 लाख जैसा चाहिए होगा, ठीक है? और अगर लॉन्ग स्ट्रैडल करना है या फिर शॉर्ट स्ट्रैडल करना है तो कम से कम 5-10 लाख रुपए चाहिए, अच्छा खासा अमाउंट, ठीक है? तो ये कब होगा? ऑब्वियस सा बात है तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा भाई मार्केट को लेके, कि भाई मेरे पास अगर कॉन्फिडेंस है तभी तो मैं इतना बड़ा अमाउंट लगाऊँगा मार्केट में। तो इसीलिए मैं ये सब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा-सा अभी लॉन्ग स्ट्रैडल हो या फिर शॉर्ट स्ट्रैडल हो, मैं थोड़ा-सा भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं क्यों ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ? इसलिए क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस, तो मैं कॉन्फिडेंस में भी काम कर रहा हूँ। अगर तुमने ये सब कुछ सीख लिया, सब कुछ समझ लिया या फिर थोड़ा-मोड़ा पैसा भी अर्न करना स्टार्ट कर दिया, तब तुम खुद देखना कहाँ न कहाँ से तुम एफर्ट मार के सीख लोगे, कहाँ न कहाँ से, ठीक है? या मेरे थ्रू या फिर कोई बुक के थ्रू, ठीक है? इन फ्यूचर में ऑब्वियसली मैं सोचूँगा इसके ऊपर वीडियो बनाने का, बट हाँ, अभी नहीं। अभी तुम यही में इसी में बस काम करो, 8 मंथ, 10 मंथ जो भी है समझो, चीज़ों को रिपीट टेलीकास्ट में देखो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? 2-3 साल लगेगा एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, जैसे ही 2-3 साल हो जाएगा, तुम्हारा खुद कहाँ न कहाँ से तुम ऑप्शन सेलिंग भी सीख जाओगे, बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है? क्योंकि बहुत बड़ा है स्टॉक मार्केट, मैं बता रहा हूँ अभी भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। बट मैं सबसे पहले कॉन्फिडेंस प्लस एक छोटा-मोटा तरीका जिससे पैसा बन सके, वो मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है? क्या बोला मैंने? कॉन्फिडेंस प्लस छोटा-मोटा तरीका पैसा कैसे बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करेगा क्या बनाने में? कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। सो ये किसमें हेल्प करेगा? हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। और कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाता है ना, तब तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग का जो भी है, क्यों ना ऑप्शन सेलिंग हो, ऑप्शन बाइंग हो, उसको तुम इन द मनी नहीं, आउट द मनी के साथ भी कर सकते हो। और मैंने अभी डिस्कस थोड़ा-सा नहीं किया, क्योंकि आउट द मनी में बहुत गंदा प्रॉफिट भी होता है। मैंने जैसे अभी बोला आउट द मनी नहीं बाय करते, बट आउट द मनी ना जब क्विक मूवमेंट आता होगा ना, क्विक मूवमेंट को हम लोग आउट द मनी के साथ खेल सकते हैं। क्विक मूवमेंट अगर आ रहा होगा तो तुम आउट द मनी अगर बाय करोगे तो खतरनाक प्रीमियम बढ़ सकता है गामा वीगा की वजह से, ठीक है? तो वो भी एक चीज़ होता है, तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ हो जाएगा फिर, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अभी सिर्फ याद रखो इन द मनी और फ्यूचर्स, क्योंकि मैं ये पूरा इसी के बेसिस में पूरा ट्रेडिंग खत्म कर दूँगा, ठीक है? या फिर कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर ला दूँगा और जैसे ही कॉन्फिडेंस आ गया तो सब कुछ खुद हो जाएगा, ठीक है? टेंशन नहीं लेना उस चीज़ का। तो अभी मैं इस सेकंड लेक्चर को यहाँ पे खत्म करता हूँ। सो नेक्स्ट लेक्चर से मेन ट्रेडिंग का जो भी प्राइस एक्शन हो, फंडामेंटल्स हो या फिर टेक्निकल्स हो, वो सब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर से। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।